दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ। इस मानवा का नाम है रिबर्थ ऑफ किंग जो नॉट बीइंग द अल्टीमेट विलेन। पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी रास्ते से जाते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, आज के इंटरव्यू में मैं फिर से फेल हो गया। आप एक जॉब को ढूंढ पर अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कब मेरी जिंदगी इस तरह से खत्म होने वाला है। और फिर एमसी के पास का सीन दिखाते हुए हमें कहने लगा, मेरा नाम लियू नियान है। दोस्तों इसका मतलब हमारे एमसी का नाम लियू नियान है। मैं इसे लियू ही कहूँगा, ठीक है। मैं एक मामूली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ और आज का इंटरव्यू को मिलाकर मैं पहले ही आधा बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते जो इंटरव्यू ले रहा था वो कहने लगा, हमें सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो लोग 24/7 हमारे लिए काम कर पाए। तुम्हारी सैलरी डिमांड से बहुत ज़्यादा है और हमारे कंपनी की एग्रेसिव कल्चर के लिए तुम थोड़ा सा भी फिट नहीं होते। और फिर से एमसी कहने लगा, हाँ मैंने बहुत बार तो सेटबैक को फेस किया है अपने ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन अच्छी बात है मेरे पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। हम लोग कैंपस के अंदर मिले थे और वो हमेशा ही मुझे कॉम्फर्ट करता है। जॉब में बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। और फिर हमें एक पास का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी के गर्लफ्रेंड एमसी को एक स्ट्रॉबेरी खिलाते हुए कहने लगा, बाबू तुमने बहुत ज़्यादा मुश्किल काम किया है, अपने मुंह को खोलो। और फिर एमसी अपने सर को मारते हुए अपने मन में कहने लगा, इस इंटरव्यू में भूल जाते हैं। और फिर एमसी अपने हाथ में केक के बारे में देखते हुए कहने लगा, एक हफ्ते के लिए डिलीवरी करने के बाद आज हमारा थर्ड एनिवर्सरी है, मैं उसे एक सरप्राइज देने वाला हूँ। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपने गर्लफ्रेंड की घर के करीब आ चुका है जहाँ पर एक कार खड़ा हुआ है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रहा है। उस कार के अंदर से वो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा ताकतवर हूँ। जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहने लगा, हाँ तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, चाव दे दी। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आप उस लड़की की आवाज़ को सुनने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये उसके वॉइस है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते कार के विंडो से एमसी के गर्लफ्रेंड को जो बहुत ज़्यादा प्लेजर की मूड में कहने लगा, मैं और इसे नहीं ले सकता। और फिर एमसी के गर्लफ्रेंड एमसी को देखने के बाद कहने लगा, लियू नियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर पीछे मुड़ को चाव से कहने लगा, मेरा बॉयफ्रेंड लग रहा है बाहर ही है, चाव। ये सुनने के बाद चाव और भी जोर से पहलते हुए कहने लगा, अभी इसे चालू रखते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा, बीच तुम सच में बीच ही हो। दोस्तों सच में ये लड़की बहुत ज्यादा बुरा है। उसी पर कोई एमसी के फोन में कॉल करते हुए कहने लगा, सोते लड़के आपने फोन को उठा, मैं तुम्हारे मॉम कह रहा हूँ। जिससे देखने के बाद एमसी कहने लगा, मॉम इतनी देर से मुझे कॉल क्यों कर रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी के मॉम एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, लियू नियान तुम्हारे देह और तुम्हारी काजन आप क्रिटिकल कंडीशन में है, सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में जल्दी से आ जाओ। जो सुनने पर एमसी परेशान होते हुए कहने लगा, मॉम आप थोड़ा सा पैनिक मत कीजिए, मैं वहाँ पर जल्दी से आ रहा हूँ। और फिर एमसी वहाँ पर उस केक को फेंक कर जाने लगा। और फिर एमसी दौड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस तरह के काम को इस तरह से जाने नहीं दूंगा। सच में दोस्तों अभी भी हम लोग एमसी की वजह से उन दोनों की फिल्म वाली को देख पा रहे हैं। और फिर अगली पर हमें फास्ट सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया था यहाँ पर एमसी के फादर का बहुत ज्यादा बुरा है। आप डॉक्टर थे एमसी के मॉम से कहने लगा, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे नेफ्यू आप कोमा में जा चुका है, उनके ब्रेन से लगभग डेथ हो चुका है, लेकिन उनके वाइटल साइंस अभी के लिए पूरी तरह से स्टेबल है। डॉक्टर थोड़ा सा परेशान होते कहने लगा, इस हॉस्पिटल के अंदर रिसेंटली बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट आ रहे हैं, एक्सपर्ट भी इनके कोमा के आसुर बोझा को नहीं ढोल पा रहे, इसीलिए प्रिपेयर हो जाना, कोई भी बुरा चीज हो सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम और भी ज्यादा परेशान होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर आकर पूछ लगा, मेरी डेथ कहाँ पर है। जिसके जवाब में एमसी की मॉम कहने लगा, तुम्हारी डेथ और तुम्हारे काजन अचानक से कोमा के अंदर जा चुका है, हम लोग को आप क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा था ज्यादा गेम ना खेलो, आप देखो क्या हो चुका है। उसी पर उनके साइड में बैठा हुआ औरत भी कहने लगा, मेरा लड़का भी गेम खेलते खेलते कोलैप्स हो चुका था और रिपोर्ट कह रहा था ये गेम बहुत ज्यादा यूजलेस है। और फिर वो एक पास का सीन को याद करते हुए कहने लगा, पुलिस ने कहा है इस गेम का सर्वर ओवरसीज से आया है, इसीलिए इसे ब्लॉक कर पाना हमारे हाथ में नहीं है। और या तो भी अगर हम लोग VR हेडसेट को डिस्टर्ब भी कर दें, एक नया VR सेट अगले दिन हमारे दोस्ते पे आ जाता है। तो सुने भाई एमसी घबराते हुए अपने मन में कहला, क्या ये गेम, क्या ये सच में एक ही गेम ही है। और फिर एमसी एक पास का सीन को याद कर रहा था जहाँ पर उसके डैड कह रहा था, नेशनल सर्वर तो अब वारक्राफ्ट को बंद हो जाने के बाद मैंने अपने जॉब को पूरी तरह से खो दिया था, लेकिन उसके बाद एक और नया MMO गेम ग्लोरी कंटेंट आ चुका है। मैं तुम्हारे काजिन को लेकर गया था उसे एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने उससे बहुत ज्यादा गोल्ड और स्ट्रीम कर मनी भी कमाया तुम्हारी मैरिज की दौरी के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी का मॉम वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, जैसे कि अभी के अभी एमसी के फादर को एक पत्ते से हेड से मार देगा।
अब अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस VR हेडसेट को पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, ये अभी अभी लॉन्च हुआ एक ऑनलाइन गेम है, एक VR हेडसेट जिसे ऑफिशियल टीम ने डेवलप किया है। तुम एक अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम प्ले को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इतने ज्यादा रियलिस्टिक सेंसेशन की वजह से इस गेम जो लॉन्च होती है तो गेमिंग कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और फिर एमसी अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, डैड और काजिया तो कोमा में जा चुका है इस गेम को खेलने के बाद। इस गेम के अंदर क्या सीक्रेट है, मुझे खुद ही इस मिस्ट्री को अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग देख पाते हैं एमसी भी उस VR हेडसेट को पहनने के बाद अब गेम में लॉगिन करने के लिए शुरू कर दिया है। और फिर हमें सिस्टम बैलेंस से बताया था एमसी को ग्लोरी कॉन्टिनेंट के अंदर वेलकम जाना जाता है। अब हमें अगली पर 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर विलेज विंटरनेस का सीन दिखाया है, जहाँ पर एक घोस्ट लेक की टीवी से बाहर तो ये कहने लगा मुझे आदमी चाहिए। और सिस्टम बैलेंस से मालूम चलते एक घोल है। और उसी वक्त एमसी उसे मारते हुए AK-47 से मारते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा लाकी हूँ, मेरे पास ब्लैक डॉग से बिलाए थे AK-47 अपने नोबिस गिफ्ट पेज के अंदर से मिल गया था। चाहे कोई भी घोस्ट या फिर डेमोस आ जाए, मैं उन सभी को अफ्तालाई में भेज सकता हूँ फिजिक्स के साथ। सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं अभी एमसी के पास कोई भी क्लास नहीं है और एमसी का लेवल सिर्फ लेवल 3 है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उन सारे घुल को मार डाला है, जिसके वजह से एमसी को बहुत सारे गोल्डन कॉइन भी मिलता है और उनके उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप ये चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये सारे कॉइन मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो मुझे कल्टीवेशन स्टोर मिला है उससे मुझे 300 कल्टीवेशन पॉइंट्स मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब उसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी उन सारे गोल्ड कॉइन को अपने बैग में रखने लगा और फिर वो कल्टीवेशन स्टोन को पकड़ कर उसी तरह किस करने लगा। और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, हाँ मैंने अभी भी इस गेम के मैकेनिक्स को थोड़ा सा भी समझ नहीं पाया हूँ। अभी के लिए मेरा टास्क है मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप करना। राउत के साथ ना जाकर विलेज के बाहर थे रेयर मॉन्स्टर को हाथ करना सच में ये उसके लायक था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते किसी ने एमसी पर थांदार तो पावर से को दिया है। अब एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला कहने लगा, डैम इट, कौन सा है जो कॉमी तो मेज का साहस भी हुआ जो मुझे इस तरह से एम्बुश कर रहा है विलेज के बाहर। और फिर सिस्टम बैलेंस से हम लोग देख पाते हैं एमसी के HP -180 हो चुका है। और भी बहुत सारे प्लेयर ग्रुप के एक इंसान कहने लगा, एक प्लेयर जिसका लेवल 10 से कम है उसका साहस भी कैसे हुआ विलेज के बाहर हाथ करने का। सोच में तुम डिल्यूजन में जी रहे हो। उसी पर और एक प्लेयर कहने लगा, लेकिन उसके बाद रियर कल्टीवेशन स्टोन है, आप जाकर उसे ले लेते हैं। जो सुने पर और एक प्लेयर कहने लगा, एक नया है प्लेयर को मारना तो लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कुछ मॉन्स्टर को मारने से। और फिर उनके स्वर में हम लोग इन सभी के नाम को देख पाते हैं। इनका जो लीडर उसका नाम है चाक एल लॉथ और इसका जो फियंस है उसका नाम है इवाना तिंकेल। अब एमसी के जो इक्विपमेंट को देखते हुए इवाना तिंकेल कहने लगा, इसके इक्विपमेंट कितना सेवी है। जो सुने पर चाक कहने लगा, हम लोगों ने बहुत बात कर ली, आप इसके मारने के बाद वो सारी चीज हमारा हो जाएगा। आप मुझे तुम दिखाएं तो एक टॉप स्पेंदर की पावर क्या होता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी ऊपर स्टिंग बॉम्ब से एडिक होते कहने लगा, डैम इट, मुझे बुली करना इतना मुझे आसान काम नहीं है। अब अगली को हम लोग देख पाते एमसी के एडिक की वजह से बहुत सारे प्लेयर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उनमें से उनका लीडर अब चाक कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने काउदांग को खा लिया है, और वो अपने मुंह से अब उल्टी भी कर रहा है। और उसी वो एमसी वहां से भागते हुए कहने लगा, 36 स्ट्रेटेजी मुझे सबसे अच्छा है, भाग जाना। और फिर एमसी अपने गोल्ड कॉइन की बैग को लेकर भागते हुए कहने लगा, अच्छी बात है मैंने नोबिस विलेज के हारे ऑक्सिलरी आइटम को लाया था, वरना मैं यहाँ पर आज मर ही जाता। ये सारी कॉमी ने जो लोग चीटिंग कर रहा है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते कैसी ने एक एनर्जी से एमसी के पीछे से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के HP बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर एमसी अपने शरीर से खून को निकलते देखने के बाद कहने लगा, डैम मेरी हेल्थ बार अब बहुत ज्यादा कम है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते अटैक किसी और ने नहीं, इवाना तिंकेल ने किया था। और वो अपने उस जायंट वेपन को दिखाते हुए कहने लगा, काउ ने मुझे इधर किन को दिया था, सॉरी दोस्तों खरीद को दिया था। और फिर बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा था, काउ तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे कैरी करने के लिए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों इसका मतलब कोई और नहीं, एमसी का चीटर गर्लफ्रेंड है। अब ये चीज को सुने पर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये सारी कॉम्युनिटी जो लोग चीट कर रहा है। और फिर काउ यहाँ पर आकर एमसी को एदिक होते कहने लगा, तुम सोते बच्चे, आपको तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भी भाग कर दिखाओ, आज तुम मुझसे नहीं भाग सकते, मैं सिर्फ तुम्हारी तो औरत की नहीं लूंगा, तुम्हारे गियार को भी ले लूंगा। और फिर अगली बार भिलो ने तो हंसते हुए एमसी को अटैक करते कहने लगा, आप मोरो, हम लोग तुम्हारी कॉइन्स और कल्टीवेशन स्टोन को ले लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खून को देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक गेम नहीं था,
किस लिए मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना सोच क्यों लग रहा है ये चीज। और सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते हैं एमसी का एचपी आप पूरी तरह से 0 हो चुका है। और फिर अगले वो एमसी अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्या यही मेरा अंत है। अब अगले ही बोल कोई एमसी कहने लगा, योर मेजेस्टी आप जाग जाइए। और फिर कोई और कहने लगा, योर मेजेस्टी आप आखिरकार वापस आ चुके हैं। अब अपने आंखों को खुलने के बाद एमसी दो खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता। अब अगली बार उनमें से एक लड़की कहने लगा, मेरे किंग आपका स्वागत है। जो सुने भाई उसके साइड पर लड़की कहने लगा, मेरे लॉर्ड मैंने आपको बहुत वक्त से नहीं दिखा था, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। आप इन दोनों को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली बॉल और एक लड़की को एमसी अपनी तरफ आते हुए देख पाता है। इन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में तो थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, होली चीज क्या मुझे फिर से नॉबिस विलेज के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए था। ये कौन सा जगह है और ये दोनों खूबसूरत लड़की कौन है। इन्हें देख को कोई पिला तो मुझे नहीं लग रहा इन्हें। तो उन दोनों लड़की को साइड में हटाने के बाद एक फौज का आकर हुआ कहने लगा, मेरे लॉर्ड क्या मुझे याद है। और फिर वो लड़की अपने बड़े बड़े अरमानों के अंदर से एक मेडिसिन लिक्विड की बोतल को बाहर निकालते हुए कहने लगा, मैं सूदाजी हूँ, आखिरकार मैं आपके साथ फिर से नहा सकता हूँ। जो सुने वह हम लोग देख पाते हैं एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर और एक लड़की चिल्ला कहने लगा, योर मेजेस्टी आप अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा ही दाजी को फेवर करते थे, इस बार हूँ से सिमई को आपको साफ करने दीजिए। और फिर अगले ही पल और एक लड़की एमसी को मिला दिखाते हुए कहने लगा, मेरे लॉर्ड आपका फिर से जन्म हो चुका है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है, मुझे आपको फ्रेश करने के लिए मदद करने दीजिए। और फिर एमसी अपने मुंह को तो मिरर के अंदर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस मिरर को देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये कौन सा जगह है, तुम तीनों इंसान कौन हो और मैं किस लिए ऐसा देख रहा हूँ। जो सुने वह अगली बाल बाल लड़की अपने स्वर को झुकाते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी थोड़ा सा शांत हो जाइए, ये सुवान टॉम है, हम लोग 3 डेमन है जो लोग इस टॉम को आपके उदार से गाद कर रहा था। और भी वो फौज गार्ड दाजी कहने लगा, आपके मौत से पहले आपने भविष्यवाणी किया था, आप 1000 साल बाद जिंदा होने वाले हैं। अब जब वो वक्त आ चुका है, हम लोग आपके लिए आपके रॉयल टॉम में इंतजार कर रहे थे। जो सुने वह एमसी चौंकते हुए कहने क्या था, जुआन टॉप का 3 डेमोन्स। और भी एमसी अपने मन में खुश होकर कहने लगा, क्या मैंने तो गेम के किसी बाग के तो गलती से तो इनकाउंटर कर लिया है और किंग जुओ इसे भी इनकाउंटर हो चुका हूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर क्या मैं अपने लिए एक हारेम में बीतूस को खड़ा कर सकता हूँ। अब अगली बॉल एमसी इस लड़की के मुंह को पागोती लगाने लगा। और फिर वो लड़की कहने लगा, मेरे पूर्ण सर्विस के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप तो चाहे जितना चाहिए उतना सजा दे सकते हैं। तो सुने भाई एमसी खुश होकर कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हारी टांग को मुझे मदद करने के लिए मदद करने के लिए तो इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ। और फिर एमसी थोड़कियों की तरह हंसते हुए अपने मन में कहने लगा, तो अब गेम ने मुझे किंग जाओ बना दिया है और ऐसा ही तो किंग जाओ के हारे में एनपीसी है, इन लोगों को मेरे लिए कुछ करने के लिए कहना कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। उसी पर दाजी अपने आदाओं को दिखाते कहने लगा, मेरे लॉर्ड आप इनका के बाद बहुत ज्यादा थक गए होंगे, क्यों ना आप मेरे साथ मिलकर नहा लीजिए। तो सुनी भाई एमसी खुशी को रोते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं फिर से यहाँ से बाबा से नहीं जाना चाहता। और दोस्तों एक गेट को खुलते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग के बीच ब्लोजोम पूल भी होगा। दाजी ने कहा है वो लोग मेरे लिए अंदर की साइड इंतजार कर रहा है। और फिर अगली बार कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो सारे लड़की अपनी स्विम सूट को पहनकर एमसी से कहने लगा, हम लोग तो रिनकानी किंग को वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ से दाजी अपने बड़े बड़े अरमान को दिखाते हुए कहने लगा, मेरे लॉर्ड आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए, मैं आपके लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था। और फिर अगली वो हम लोग देख भाई दाजी ने अपने कपड़े को नीचे फेंक दिया, जिसके वजह से एमसी के नाक से आप खून निकलने लगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, इस स्पिनिंग की जो सिनारी है बहुत ज्यादा अच्छा है, 6 पीसेज आप तैयार है मेरे लिए उन्हें खाने के लिए। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं ना एमसी यहाँ पर क्या कहना चाहता है उससे। दोस्तों अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोग तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करने के बाद कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। और फिर अगली वो एमसी उस स्प्रिंग के वाटर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, या किस लिए इस हॉट स्प्रिंग के अंदर वाइन का तो थोड़ा सा एरोमा है, एक गेम सिर्फ सोच ही नहीं लग रहा है, लेकिन इसके साथ गंध भी बिल्कुल तो रियल लाइफ जैसा ही है। और फिर उसी बार दाजी एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, आप वाइन में नहाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, आप कहते थे इससे आपके थकान को नहीं मिटाता और आपके काल्तिवेशन की बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। मेरे लॉर्ड जल्दी से आइए, लाभ बस आपके लिए इंतजार कर रहा है। और फिर ये सुने हुआ एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, तो फिर इस वाइन पूल और मीट गार्डन मेरे काल्तिवेशन को बढ़ा सकता है।
अगर ऐसा ही है तो फिर हमें ये चीज को पूरी तरह से सीरियसली लेना पड़ेगा और हमारे कल्टीवेशन को अब शुरू करना चाहिए। जो सुनने के बाद दादी आपने आधा दिखाते हुए कहने लगा, इतना ताकतवर बॉडी और इतना डेमोनिक पावर ये सच में हमारा किंग ही है। मेरे लॉर्ड ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होनर की बात है, मैं आपसे फिर से मिल पा रहा हूँ। और फिर वो दोनों लड़की भी एमसी से चिपक कर कहने लगा, रूलर होने के नाते आपको हर किसी को इक्वली फेवर करना चाहिए। जो सुनने के बाद जी में कहने लगा, मेरे प्योर किंग जी में भी आपके साथ कल्टीवेट करना चाहता है। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर कहने लगा, तो अगर ऐसा ही है तो फिर मेरे सारे बिलावेद कॉन्सर्ट आप लोग एक साथ ही आ जाइए। और फिर अगले ही पल हम लोग एमसी को 3 अलग अलग गर्त में जाते हुए देख पाते हैं। और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये तीओ बहुत ज्यादा अच्छा है, हर कोई मुझे एक्साइट कर रहा है, आप मुझे कुछ देर के लिए रोकने दो। दोस्तों अगर आप लोग इस सब कुछ देखकर समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है तो भी प्लीज मुझे बता देना। और फिर एमसी कहने लगा, नहीं मैं नहीं रोक सकता, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देख पाते दादी तो चिल्लाते कहने लगा, मेरे लॉर्ड। और फिर हम लोग देख पाते जी मैं और वो लड़की भी चिल्लाते कहने लगा, ओ आ। और फिर सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी ने हिडन क्लास को अनलॉक कर लिया जिसका नाम है ह्यूमन एम्परर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है दोस्तों। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है एमसी ने वाइन पूल मीट गार्डन सीक्रेट मेथड को आप सीख लिया है, जिसके वही डुअल कल्टीवेशन करने के बाद एमसी के कल्टीवेशन स्पीड डबल हो जाएगा। और भी सिस्टम पहले हम लोग देख पाते हैं एमसी ने और एक नया कल्टीवेशन सीक्रेट मेथड को सीख लिया है जिसका नाम है वास्तनौत और अनंतनौत। अब ये सारे मैसेज को देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा, एक बार डुअल कल्टीवेशन करने के बाद ही मैंने हिडन क्लास को और कुछ नई स्किल को सीख लिया है, लेकिन ये सारी चीज मुझे बहुत ज्यादा रियल फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। और फिर अगली बार उनमें से एक लड़की एमसी कोरिया को कहने लगा, मेरे लॉर्ड यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, सैन गोंगबाओ ने इधर सुवान वन तोम के अंदर इंसान को ले आया है। वो कह रहा है वो मेरे इधर सुवान पैलेस की सिस्टर के साथ कुछ मेथड के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सुनने वाला एमसी अपने मन में कहला, क्या सैन गोंगबाओ क्या वो ये इंसान नहीं है जिसने कहा था फेलो दाइस गॉड्स के इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहने के लिए। और उसी वक्त जी में गुस्से में कहने लगा, योर मेजेस्टी सैन गोंगबाई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, वो सिर्फ सेलेस्टियल रियम को धोखा नहीं देता, वो या तो भी डेमोनिक सेट के साथ मिलकर काम करता है। अगर उसने जान लिया आप या भरे तो भी किसे मालूम वो क्या करने वाला है। अब उसी वक्त दाजी अपने आर्मर के अंदर से पेंडेंट को निकलने के बाद एमसी को उसमें खींचते हुए कहने लगा, मेरे लॉर्ड मैं आप और आप कॉन्सिलमेंट टेक्निक को यूज करने वाला हूँ, आप सिर्फ मेरे पीछे स्वान पैलेस के अंदर आइए। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये स्पेल सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये सिर्फ मेरे बॉडी को एक ऑर्नामेंट में नहीं बदलता, लेकिन ये चीज मेरे ओरा को भी पूरी तरह से कॉन्सिल कर देता है। आप एमसी के और वाइफो कहने लगा, सिस्टर जल्दी से स्वान पैलेस तक जाइए, वरना तो सैंस सांगबा हम लोग पर शॉक करेगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते दाजी एमसी अभी दाजी के अरमानों के अंदर है। और फिर अगली बॉल हमें सुवान पैलेस का सीन दिखाई दे जहाँ पर दाजी आ चुका है और सैन गोंगबा अपनी जो पैलेस सीट पर बैठा हुआ है और उसके दो डेमो बॉडीगार्ड भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। आप सैन गोंगबा दाजी की तरफ देखते हुए कोल तो में कहने लगा, सु दाजी हम लोग बहुत वक्त से नहीं मिले हैं, लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते दाजी बहुत ज्यादा गुस्से में सैन बागबो को अटैक करते हुए कहने लगा, सैन गोंगबा तुमने एक बार हमारे किंग को असिस्ट किया था और वो तो हमारे किंग को बिलोंग करता है, इसीलिए उस पर बैठने के साहस भी कैसे हुआ तुम्हारा। उसी वक्त हम लोग देख पाते दाजी को रोकते हुए सैन गोंगबा का एक जो गार्ड कहने लगा, एक मामूली जो फॉक्स डेमन का साहस भी कैसे हुआ हमारे डेमन इलम के नए किंग को अटैक करने का। दावत सैन ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दाजी गुस्से में उस गार्ड को देखते हुए कहने लगा, एक चीटी का साहस भी कैसे हो गया इस साथ भोगने का। अगली पर हम लोग देख पाते दाजी ने एक ही अटैक के साथ उस गार्ड को पीछे गिरा दिया है। सच में दोस्तों यह बात दाजी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब ये चीज को देखने के बाद वो गार्ड खबरा तो दाजी से कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ दाइस सैन, क्या तुमने गेम्स के ऑपरेशन पर टेक ओवर कर लिया है? ह्यूमन एसेंस को हार्वेस्ट करने के लिए तुम्हें दाऊद सैन की बात को सुनना पड़ेगा। इस तरह से रूद बिहेवियर मत करो, आप शांत होकर दाऊद सैन की बातों को सुन लो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी दाजी के अरमानों के बीच में रहते हुए चिल्ला कर कहने लगा, क्या गेम ऑपरेशन ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो मामूली एनपीसी कह सकता है। अब ये सुनने के बाद दाजी सैन गंगबाओ से कहने लगा, तो भी बताओ मुझे। जो सुनने के बाद सैन गोंगबाओ एक सिस्टर ने दिखाते हुए दाजी से कहने लगा, सु दाजी एम्पायर सिंस के जो सोल है वो हजारों सालों से गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम उससे इतना कनेक्टेड हो, इतना काफी है। अब हम लोग अपने पॉइंट में आते हैं।
और फिर सैन गोंगबाओ अपने मन में कहने लगा, इस फॉक्स ने अपने कल्टीवेशन को थोड़ा सा भी नष्ट नहीं किया है, या तो भी हजारों सालों से यहाँ पर साप्रेस रहने के बाद भी मुझे उसके दिल को जीतने की कोशिश करना पड़ेगा। सच में दोस्तों दाजी को पता रहता है, देख रहे हो ना, उसी बहुत सिस्टम प्लेन से बाद सिस्टम वॉइस ओवर करा है। एक इमोर्टल आप कहने लगा, जब द प्राइमोर्डियल लॉर्ड ऑफ हेवन ने डिसाइड कर लिया है इन्वेस्टिट्यूट ऑफ द गॉड्स को रिस्टार्ट करने का, उसने और जियांग जिया ने मिलकर ग्लोरी कॉन्टिनेंट को डिजाइन किया है एक ऑनलाइन गेम की तरह। वो लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा है इंसान को स्मॉल वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रेनिंग के कराने के लिए। टैलेंटेड इंसान को सिलेक्ट कर रहा है जो लोग सेलेस्टियल रियल्म में पहुंच सकते हैं। जो इंसान इस गेम के अंदर है वो लोग रियलिटी के अंदर अपने पापिक अवतार को छोड़ देता है, जो लोग उनके जिंदगी को जीता रहेगा। और जिन गधों को इसके में मालूम को चल गया, उन लोगों ने अपने डिसेंडेंट को इसके बारे में सपना भेजने लगा। उन लोगों को इंस्टा कर रहे एक्सीलेंट फैमिली मेंबर्स को चूज करने के लिए, इस गेम वर्ल्ड के अंदर आने के लिए और ह्यूज साम्स को इस्तेमाल करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि इस गेम के अंदर बहुत सारी पॉपुलर गेम की चीजों को लाया गया है और ये चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी है, खासकर को कुछ ऐसे चीजों पर जिसके वजह से एक गेम लॉन्च होते ही इसने 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर को अट्रैक्ट कर लिया है। अगली पल हमें एक ह्यूमन की मौत को दिखाते हुए कहने लगा, जियांग जिया के इनिशियल गेम के सेटिंग के अकॉर्डिंग प्लेयर्स जो इस गेम के अंदर मर जाएगा वो लोग रिस्पॉन पॉइंट की मदद से खुद को रिवाइव कर सकता है। तब तो उनके एसेंस को कुछ भी नहीं होता और उनके शरीर को भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं होगा। लेकिन जब से सैन गोंगबाओ ने डेमन सेक लीडर के साथ मिल कर जियांग जिया को सील कर दिया है, इस गेम के मैकेनिज्म भी आप पूरी तरह से बदल चुका है। सैन गोंगबाओ ने एक सीक्रेट पैसेज को कनेक्ट कर दिया है डेमन रिलम के साथ, इस गेम के स्मॉल वर्ल्ड के साथ। डेमन सब आसानी से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जा सकती हैं एनपीसी से तरफ से छुप कर, और वो लोग इस तरह से छुप कर ह्यूमन एसेंस को भी हासिल कर सकते हैं। और जब किसी भी ह्यूमन के एसेंस डेमन से कंट्रोल कर लीजिएगा तब उस इंसान को अवतार रियलिटी में या कोमा ही चला जाएगा। और फिर हमें माउंट सुमेरी का जो सीन को दिखाते हुए कहने लगा, इस गेम का जो मैप है वो 9 माउंटेन और 8 सीज के वो बेस करके बनाया गया है, जिसका फर्स्ट लेयर आयरन बिंग माउंटेन है और हाईएस्ट लेयर माउंट सुमेरु है। स्मॉल एरियाज के अपार्ट वर्ल्ड को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए सैन गोंगबाओ ने मैसे के 7 मॉन्स्टर को इन्वाइटेड किया है। धुओ बाओ दाविस्ट और जिनली के होली मदर अभी गेम के वर्ल्ड को गार्ड कर रहा है। अभी तो 80% से बेसी प्लेयर फर्स्ट लेयर अर्थात आयरन फेंस माउंटेन के अंदर ही है और सिर्फ 20% इंसानी जो सेकेंड लेयर एलिफेंट टैंक माउंटेन के अंदर आ पाया है। लेकिन वो लोग पहले ही हमारे डेमोन्स के एम्बुश को साथ मिल चुके हैं और उनमें से बहुत सारे को हम लोगों ने अपने डंजन के अंदर कैद कर लिया है। वहाँ पर हम लोग उनके एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले हैं। आप जो सैन गोंगबाओ दाजी तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, जियांग जिया के सील होने के साथ वो मेरे डिजाइन और ऐसे भी लॉर्ड ऑफ हेवन अभी सेकुलरिज्म में जा चुका है, वो भी हजारों सालों के लिए। हम लोग के पास बहुत ज्यादा वक्त है उन सारे इंसानों को उस स्मॉल यूनिवर्स के अंदर आने के लिए और हम लोग उनके एसेंस को वहाँ पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन एसेंस की वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन सकते हैं, या तो भी हम लोग अपने बैरियर को भी तोड़ सकते हैं। और फिर डेमन सेक्ट लीडर की जो तीनों रिलम को मिलाने की सपना है उसे भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत घबरा तो यहाँ मॉल में कहना यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये सिर्फ कोई गेम नहीं है, एक स्मॉल वर्ल्ड है द गॉड्स का इन्वेस्टिट्यूट जिसे क्रिएट किया गया है प्राइमोर्डियल लॉर्ड ऑफ हेवन और जियांग जिया की तरह। सैन गोंगबाओ ने या तो भी जियांग जिया को सील कर दिया है और इस गेम के ऑपरेशन पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पड़ा है। और फिर एमसी इन तीनों डेमोनों को देखते हुए कहने लगा, तो फिर उस गेम के कुछ एनपीसी रियल डेमोस और गॉड्स है जो लोग अभी डिस्गाइज में है और मैं सच में इनकारनेशन ऑफ किंग जाओ हूँ। गॉड फैमिलीज के डिसीजन पागल की तरह टका खर्च कर रहा है इस गेम के अंदर, जहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी में दाव में लगा रहे हैं। इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है। मेरे फादर और बाकी सारे अभी कोमा में जा चुका है, वो शायद डेमन रिलम के डेमन से मिल चुका होगा। अब सैन गोंगबाओ दाजी के करीब जाते हुए दाजी से पूछने लगा, सु दाजी क्या तुम्हें याद है एम्परर सीन ने मरने से पहले कहा था वो हजारों साल बाद इनकारनेट होगा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई भी क्लू है? ह्यूमन एम्परर की जो एसेंस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अगर हम लोगों ने उसके सोल और एसेंस को डेवलप कर लिए डेमन सेक्ट लीडर का जो कल्टीवेशन है वो एक ग्रेट रिलम से बढ़ जाएगा। तो भी अगर तुम उससे जुड़ा हो भी होए तो भी तुम्हें यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज को समझना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दाजी स्टेट फेस बनाते हुए सैन गोंगबाओ से कहने लगा, वन तोम के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी देखा नहीं गया है, या तो भी अगर किंग इनकारनेट भी हो जाए उनके पास पुरानी मेमोरीज नहीं होगा और वो यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। जो सुनने के बाद सैन गोंगबाओ कहने लगा, वन तोम के तुम तीनों डेमोस सेलेस्टियल रिलम की तरफ से इम्पीरियल तोम के अंदर हजारों सालों से कैद हो, मैंने सही कहा ना?
अगर तुम लोगों ने मुझे मदद किया तो रिंकानेशन और एम्पायर सीन को ढूंढने के लिए डेमन शेख लीडर तुम तीनों को फ्री करने के लिए एक रास्ता जरूर ढूंढेगा। और फिर वह जाते हुए सैन गोंगबा अपने सर्वेंट से कहने लगा, अभी भी मुझे तो अपने मैप के बाकी सारे एरियाज पर पेट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा वक्त वो नहीं बर्बाद कर सकते, इसलिए आप चलते हैं यहाँ से। जो सुनने के बाद उसके दोनों सर्वेंट एक साथ कहने लगा, हाँ। अगली पल हमें तो सैन गोंगबाओ के जाने के बाद का सीन दिखाया है, जहाँ पर एमसी दाजी के आर्मर के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, हम लोग सैन गोंगबाओ और मेसन के 7 मॉन्स्टर को इस गेम को ज्यादा तो कंट्रोल करने नहीं दे सकते, वरना सिर्फ लाखों इंसान नहीं मरेंगे, लेकिन डेमन वर्ल्ड भी हमारी वर्ल्ड पर इन्वेस्ट कर सकता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मुझे ह्यूमन एम्पायर को अच्छी तरह से कल्टीवेट करना पड़ेगा, मेरे फादर को सेव करना, जिया को ढूंढना और सैन गोंगबाओ के प्लान को रोकने के लिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पर क्लैप करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों तो डेमन सिस्टर एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, सुदाजी कहने लगा, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए किंग के साथ फिर से मिलना, सुदाजी आपको अपने मौत से भी ज्यादा प्रेरित करेगा। और जी मैं कहने लगा, हम लोग अपने मौत तो किंग को सर्व करेंगे। और फिर सुदाजी एमसी को एक सील देते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी इस गोल्डन जेट सील आपके पुरानी जिंदगी का एक आर्टिफैक्ट है, सिर्फ वो लोग जिनके पास ह्यूमन एम्पायर का बेला लाइन है वो लोग सिर्फ इसे खोल सकते हैं, आप इसे एक बार देख लीजिए। जो सुनने के बाद एमसी उसे सील को तो लेते हुए कहने लगा, क्या ये सच में किंग झाओ का रिलीक है? मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर किस तरह की तेजार हो सकता है। जो सुनने के बाद दाजी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, अरे लॉर्ड जल्दी से कहिए, मैं ह्यूमन एम्पायर हूँ और जिस जेट सील को खोलो। जो सुनने के बाद एमसी अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर एमसी चिल्ला कहने लगा, मैं ह्यूमन एम्पायर हूँ और मेरे लिए इस जेट सील को खोल दो। अगली बार हम लोग देख पाते इस जेट सील के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी भी थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर एमसी देखते हुए कहने लगा, क्यों जाओ के तो जेट सील आप खोल रहा है, इसके अंदर क्या है? और दोस्तों जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा, क्या एक सोर्ड? और फिर सिस्टम प्लान से एमसी को द किंग झाओ के द जेट सील को ओपन करने के लिए कांग्रेचुलेशन जाना जाता है और बताया जाता है इस शोध के मदद से एमसी अपने रॉयल अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हमें बताया जाता है एक सोल बाउंड आइटम है और एमसी लेवल 20 में पहुंचने के बाद इस सील को फिर से ओपन कर सकता है। और फिर एमसी इस शोध को देखते हुए चीखते हुए कहने लगा, इस तलवार में बहुत ज्यादा जंग लग चुका है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? उसी वक्त साइड से जी मैं कहने लगा, ऐसा लग रहा है ड्रैगन फोनिक्स शोध है जिसे किंग हमेशा इस्तेमाल करते थे। और फिर जी मैं इस शोध के बारे में बात हुए कहने लगा, इस ड्रैगन फोनिक्स शोध की जो उड़ा है वो बहुत ज्यादा फियर्स है, इसके मदद से आप 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रेयर मटेरियल चाहिए। मैं बाद में किंग को इस सारे मटेरियल्स का जो लिस्ट है वो भेज दूंगा। जो सुनने के बाद एमसी उस शोध को अपने सापेस में रखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपने AK-47 को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप करना पड़ेगा, जब तो मेरे पास अभी भी बाप है। सच में दोस्तों यहाँ पर भी एमसी अपने अमेरिकन कल्टिवेशन को ज्यादा रिलायबल मान रहा है। अगली बार सुदाजी एमसी के साथ चिपकते हुए कहने लगा, अरे लॉर्ड क्या आप सुआन वांग टॉम को तो छोड़कर इतनी जल्दी जाने वाले हैं? इतने बड़े सेपरेशन के बाद मैं फिर से आपसे अलग नहीं होना चाहता। जो सुनने के बाद एमसी सुदाजी के शौर्क और सालत वही कहने लगा, मैं यहाँ पर रेगुलरली तो लौट आऊंगा अपने वाइफों के साथ कल्टीवेट करने के लिए, जो चीज कल्टीवेशन बाप को भी बढ़ाएगा मेरे लिए, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। जो सुनी के बाद सुदाजी शर्माते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, मैं किंग को फिर से साफ कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से कल्टीवेट करूंगा और जुआन टॉम का जो डेस्टिनेशन है उसे बहुत जल्दी तोड़ दूंगा अपने किंग को असिस्ट करने के लिए। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी के बाद कोई मैसेज होने लगा और उसी वो हम लोग देख पाते इन सारे मैसेज के अंदर एमसी को वार्निंग का साइन दिखाया जा रहा है, जिन्हें देखने के बाद एमसी घबराते कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, नोबिस विलेज 1 घंटे के लिए टेलीपोर्टेशन को एलाइ करते हुए, लेकिन मैं यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद जी में एमसी से कहने लगा, जुआन टॉम नोबिस विलेज से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए टेलीपोर्टेशन यहाँ पर संभव नहीं है। तो सुने भाई एमसी तो सोचते हुए कहने लगा, क्या मैं यहाँ फंस चुका हूँ? तो फिर किस तरह से मैं मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप कर सकता हूँ? जो सुने के भाई एमसी के और वाइफू कहने लगा, मेरे लॉर्ड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके जेट सील के अंदर एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन है, अपने माइंड के अंदर सिर्फ जेट पोल टेलीपोर्टेशन के बारे में सोचिए और आप किसी भी प्लेस पर पहुंच सकते हैं। जो सुने के बाद एमसी अपने जेट सील टेलीपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया, तो फिर मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी वहां से टेलीपोर्ट होने लगा, जिसे जाते हुए देखने के बाद वो तीनों तो डेमन काल एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, डेमन लॉर्ड में आपको फेयरवेल,
अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से आयरन फैंस माउंटेन नोबिस विलेज के अंदर आ चुका है और फिर वहाँ पर आने के बाद एमसी कहने लगा आखिर क्या मैं नोबिस विलेज के अंदर फिर से आ चुका हूँ, मुझे मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल अप करना पड़ेगा बाद में। उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत सारे प्लेयर एमसी तरफ दौड़ते हुए आकर कहने लगा अब दोपहर का बहुत हो चुका है, वो वाइल्ड बॉस फिर से रिस्पॉन होने वाला है, बादल जल्दी से वापस चलो। जो सुनी पर और एक इंसान कहने लगा अच्छे कुत्ते हमारे रास्ते को बहुत ब्लॉक मत करो, आप साइड में हाथ जाओ हमारे रास्ते से। उन्हें अपनी तरफ इस तरह से आते हुए देखने के बाद एमसी की आंखें बाहर आने लगा और फिर अगली बॉल एमसी साइड में हाथने के बाद उनसे पूछना यह वो क्या चल रहा है। उसी वो और एक लड़की चिल्ला वो कहने लगा हर कोई साइड में हाथ जाओ और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की उड़ती हुई एमसी के ऊपर से गुजरने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने जो चीज देख लिया है उसने यहाँ पर हेवन को देख लिया है और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसके बाद दो पंख भी है बिल्कुल एंजल की तरह। अब वो लड़की लड़की के ऊपर पैर रखते हुए जाने लगा। अब ये देखने पर वो लड़का चिल्ला कहने लगा लड़की तुम देख तो लो तुम कहाँ पर पैर रख रही हो। और फिर और एक लड़का कहने लगा वो हमें सेविंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो मार्शल आर्ट्स को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और उस लड़की आंदोलन को देखने के बाद एमसी थोरकी की तरह कहने लगा हे वो चीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इस लड़की की फिगर बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर अगले ही पल एमसी फिर से उस लड़की उस बात को याद करने लगा। सच में दोस्तों हमारा एमसी बहुत ज्यादा थर्की है। और फिर अगली बॉल एमसी उस लड़की के दाव देखते हुए कहने लगा या वो विंग थंडर विंग्स है, आइटम पुल के अंदर वो चीज एक सुपर रेयर स्पीड आइटम है। बहुत सारे बड़े प्लेयर अपनी तो फॉर्चून के इस्तेमाल करने के बाद भी उसे हासिल नहीं कर पाया। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और फिर अगले पर हमें 3 मॉन्स्टर को दिखाते सिस्टम प्लान कहने लगा एक रेयर ट्रेजर है जिनसेंग स्पिरिट, ये अभी अपनी डेमन स्पिरिट पीरियड में है जिसका लेवल सिर्फ 14 है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस जिनसेंग मॉन्स्टर ने अपनी रूतों की मदद से बहुत सारे प्लेयर को पकड़ कर रखा है। और फिर एक प्लेयर वहां से रोते हुए भागते हुए कहने लगा ये बार बार ये को इस्तेमाल कर पा रहा है और टैंक इसे रोक भी नहीं सकते, हम लोग किस तरह से इससे फाइट कर सकते हैं। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ये वाइल्ड बॉस शायद रेयर मेथियास को ड्रॉप कर सकता है, अभी कुछ देर के लिए इसे ऑब्जर्व करते हैं। और दोस्तों हम लोग देख पाते एमसी के बाद फिर से AK-47 आ चुका है, अमेरिकन कल्टीवेशन जिंदाबाद। और फिर हमें फिर से वो लड़की का सीन दिखाए थे जो अपने स्वाद में अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा ये सारे भाई बहुत ज्यादा एनोइंग है, पहले इन सबों को काटने वाला हूँ मैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो लड़की अपने स्वाद की मदद से उस जिनसे मॉन्स्टर की रूट पर अटैक करने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने देखते देखते बहुत सारे रूट्स को काट डाला है और कहने लगा हाँ मैं इस डेमन से 2 लेवल कम जरूर हूँ लेकिन फिर भी मैं इसे संभाल सकता हूँ। और इस लड़की के फाइटिंग स्किल को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा इस लड़की के स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी बहुत हम लोग देख पाते पीछे से कोई चीज मिट्टी को फाड़ने के बाद एमसी तब आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो चीज एक साथ एमसी और उस लड़की के पाव दोनों को पकड़ लिया है। जो चीज को देखने पर दोनों ही एक साथ चिल्ला को अपने मन में कहने लगा डेमिट। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस डेमन ने एमसी को और उस लड़की को अपने टेंटिकल की मदद से एक साथ बांध दिया है। सच में दोस्तों ये दायित्व कुछ दादा बड़ी थोड़की है। ये चीज को देखने पर वो लड़की कहने लगा डेमिट मैंने नहीं सोचा था ये चीज अपनी तो भाई को अंडरग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकता है। और उसी पर एमसी भी कहने लगा ये चीज ने मुझे पकड़ लिया जो मैं इससे इतना दूर था। लेकिन दोस्तों तुम लोग चाहो जो भी कहीं ना कह लो ये चीज देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर उसी बात वो जो भाई एमसी और उस लड़की और भी ज्यादा करीब से चिपकने लगा जिससे देखने के बाद वो लड़की चिल्ला कहने लगा ऐसा मत करो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा खुश कर अपने पापू को बिना रोके कहने लगा मैं और इसे नहीं रोक सकता, जिसे महसूस करने पर हम लोग देख पाते लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगले पर लड़की चिल्ला कर कहने लगा एक किस तरह की छुपे हुए वेपन है जिसे तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके जवाब में एमसी घबराते हुए कहने लगा नहीं ये कोई वेपन नहीं है, तुम इस तरह से मूव करो इसलिए वो चीज हाथ हो चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते वो जिनसे मॉन्स्टर उन दोनों को ऐसे ही देख रहा है। सच में दोस्तों ये जिनसे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थर्की है। अब हम लोग फिर से देख पाते उस जिनसे मॉन्स्टर के भाई के अंदर से 2 फूट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद वो लड़की कहने लगा रुको क्या ये जिनसे फूट है, ऐसा लग रहा है ये चीज अब एक्सप्लोर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों जिनसे फूट जाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा हरा रंग का पानी एमसी पर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते इस पानी की वजह से एमसी और उस लड़की के कपड़े पैदा से बिगड़ने लगा, जिससे देखने के बाद वो लड़की आप कहने लगा जल्दी से सोचो तुम्हारे पास कौन सा मैजिक आइटम है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सेकंड तो वही वो एक्सप्लोजन अब आने वाला है। सॉरी दोस्तों ये चीज एमसी ने कहा है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा मेरे पास एक मैजिक नेकलेस जिसका नाम फोनिक्स फेदर है, वो चीज हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अब मैं उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। वो सुनने के बाद एमसी उस लड़की के पहुंच करीब जाते हुए कहने लगा वो चीज मेरे मुझ पर छोड़ दो, मुझे मालूम है इसे किस तरह से एक्टिवेट करना है। जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो लड़की पूरी तरह से शर्माने लगा। अब अगले ही पर हम लोग देख पाते एमसी थर्ड की तरह हंसते हुए
कहने लगा इसका स्मेल कितना अच्छा है। जो चीज को देखने के बाद वो लड़की गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा सेकंड वो एक्सप्लोजिंग हमारे आ रहा है और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। और दोस्त लड़की चिल्ला कर एमसी से कहने लगा हे तुमने कहा ना तुम इस मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर सकते हो तो भी जल्दी से इसे एक्टिवेट करो। जो सुनने के बाद एमसी उस मैजिक आइटम को अपने मुंह से भगाते हुए कहने लगा अपना मुंह को ना बंद करो आप। सच में दोस्तों अभी इन दोनों का मुंह एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। अगली वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझ पर चिल्लाने का। अब हम लोग देख पाते एमसी ने फोनिक्स फेदर को अच्छी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। इसके वजह से उस नेकलेस के अंदर से एक फोनिक्स बाहर निकलने लगा जिसे देखने के बाद वो लड़की शौक होते हुए कहने लगा क्या एक इंस्टेंट एक्टिवेशन। और फिर वो लड़की घबराते हुए अपने मन में कहने लगा क्या मेरे एजिक आइटम को इस्तेमाल करने के लिए कास्टिंग करने का वक्त नहीं चाहिए था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोनिक्स ने अपने एक ही के अंदर ही उस जिनसे मोस्ता को मार डाला है जिसके वजह से हम लोग देख पाते हर एक इंसान भाग चुका है। और उनमें से एक इंसान कहने लगा क्या एक वन शॉट किल एक कितना ताकतवर चीज है ये वो फायर बेस्ड मैजिक आइटम है जिसे 3 मिलियन RMB करेंसी के साथ खरीदा गया था। मुझे मालूम है खूबसूरत लड़की कौन है वो बिलियन ग्रुप का एल्डेस्ट दोता मिस फेंग है। अभी और एक इंसान कहने लगा उसके साइड में वो इंसान कौन है मेरे उद्देश्य से आप दूर हटो। इसी वो और एक टकला इंसान कहने लगा ये चीज कितना खतरनाक है क्या यही डिफरेंस है एक बिग स्पेंडर और एक मामूली इंसान के बीच में। जो सुनी के बाद एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगा हनी मुझे भी ऐसा ही एक मैजिक आइटम चाहिए मुझे एक ऐसा खरीद के दो। उसी बहुत टकला इंसान बीच से चिल्ला कर कहने लगा उस तरफ देखो उस तरफ वो रिया तेजा जिनसेंग तीरी फिर से रिवाइव हो चुका है और वो अब एक म्यूटेड फॉर्म में आ चुका है। और हम लोग देख पाते जिनसे मॉन्स्टर का HP फिर से बढ़ने लगा। अब वो मॉन्स्टर और भी ताकतवर होकर गुराने लगा और जिसे देखने के बाद मिस फैंग कहने लगा डैम इट उस मैजिक आइटम का कूल डाउन आधे घंटे का है अब हमें क्या करना चाहिए। अब ये सुनने के बाद MC उसी पीछे आता कहने लगा तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है आप सारी चीज मुझ पर छोड़ दो। सच में दोस्तों MC यहाँ पर हीरो बनना चाहता है। अगली बॉल ये सुनने के बाद बाकी सारे प्लेयर MC के मजाक हुआ तो ये कहने लगा हर कोई सुन रहे हो ना ये लड़का कह रहा है हर एक चीज उस पर छोड़ने के लिए ये कितना ज्यादा शौक है। एक लेवल 9 के फ्री प्लेयर का साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का। इस बैंक हम लोग आपको रेकिंग करते हैं आपके पास कोई और मैजिक आइटम जरूर होगा मैंने सही कहा ना। मिस बैंक आप आगे बढ़िए। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं मिस बैंक घबराते हुए अपने मन में कहने लगा मैं ज्यादातर मैजिक आइटम अभी सिटी बैंक के वॉल्ट के अंदर है अगर ये अच्छी तरह से काम नहीं किया तो फिर यहाँ से भागना ही मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। मुझे इससे बहुत ज्यादा श्रम आएगा लेकिन ये चीज से एटलीस्ट मैं अब या वो नहीं मरूंगा और मेरे इक्विपमेंट को मैं नहीं खो दूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते MC मुस्कुराने लगा और अभी भी MC के मुंह पर उस फोनिक्स लोकेट है। और फिर अगली वो MC उस लोकेट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा फोनिक्स पेदर आप आगे बढ़ो जिसके वजह से हम लोग देख पाते उसके अंदर से और एक फोनिक्स बाहर निकलने लगा जिसने एक ही एते के अंदर इन जिनसे मॉन्स्टर की ज्यादा HP को खत्म कर दिया है। जो चीज को देखने के बाद वो सारे इंसान घबराते हुए कहने लगा क्या उस मैजिक आइटम को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है क्या अभी उस मैजिक आइटम को मिस फैंग ने इस्तेमाल नहीं किया था क्या मैजिक आइटम का कूलडाउन वक्त नहीं होता है। और उनके पीछे हम लोग देख पाते मिस फेंग भी इसे देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो चुका है। उसी वो MC चिल्ला कर उस फोनिक्स से कहने लगा ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है इसे अच्छी तरह से जला दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो फोनिक्स अपने पंखों के अंदर से फायर छोड़ने लगा उस जिनसे मॉन्स्टर के ऊपर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है और या तो भी वो लड़की भी अब थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर अगली वो हमें दिखा है तो जिनसे मॉन्स्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो चीज को देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा या वो क्या हो रहा है या तो भी मॉन्स्टर भी 2 हिट के अंदर ही मर गया। बिग स्पेंडर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है मैजिक आइटम सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। बॉस दिन करके सिस्टम बैलेंस के अंदर से मैसेज आने लगा MC के पास जिसमें MC को कांग्रेचुलेशन कहा जा रहा था उस जिनसेंग मॉन्स्टर को मारने के लिए। और हमें बताया था MC को 5 जिनसेंग फ्रूट और 5 एमेथिस्ट मिल चुका है और इसके अलावा 66,666 गोल्ड कॉइन भी मिला है। और MC का लेवल बढ़कर अब लाइन से 12 में पहुंच चुका है और MC को म्यूटेड स्टार स्टोन मिल। जो चीज को देखने के बाद मिस बैंक शर्मा तो कहने लगा वो कितना ताकतवर है उसने 3 बार एक ही रो में तो फिनिक्स पदार्थ को इस्तेमाल कर पाया। उसी बातों के बीच से विषय में हम लोग देख पाते MC के चीता गर्लफ्रेंड अभी भी तो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ पहले में लगा हुआ है और उसका बॉयफ्रेंड चाव चौकते हुए कहने लगा क्या ल्यूथियन उस पूर्ण आदमी क्या उसके बाद इतने सारे तेजा कहाँ से आ गया। एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के बाद उससे हर एक चीज को हम लोग छीन लेंगे। अब ये चीज को देखने पर एक लड़की शर्माते हुए कहने लगा ल्यूनियन तुम कितना ज्यादा हॉट हो तुम मेरे लेग्स को बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हो। उसी को बाकी सारे लड़के एक साथ चिल्ला हुए कहने लगा तो जरूर चिट्ठी करना होगा मैं उसे रिपोर्ट करने वाला हूँ। और फिर वो दागला आदमी चिल्ला कहने लगा उसके मुंह के साथ कुछ तो गलत है। वो सामने एक आदमी को छुपा रहे जो इंस्टेंटली किसी भी मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस फैंग के कान बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो आज में दोस्तों हाथी के कान के जैसा बन चुका है मिस फैंग का कान ने आप।
और भी मिस बैंक समझ दो अपने मन में क्या लगा, हाँ उसके मुंह के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। और भी एमसी उस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बेकार हो चुका है। सच में मैं किसी भी मैजिक आते को 3 बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद अगली पर हम लोग देख पाते हो मैजिक आते हैं पूरी तरह से टूट चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी घबरा तो कहने लगा ये चीज 3 मिलियन आरएमबी करेंसी के था, ये चीज सिटी के अंदर घर के बराबर है। अब ये चीज को देखने के बाद बहुत सारे लड़की एमसी तरफ आते हुए कहने लगा बिग हीरो हमें तो आपको एक फ्रेंच किस करने दीजिए, हमें तो बचाने के लिए आपका शुक्रिया। उन्हें देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराता है और फिर मिस बैंक थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ मैं उसे किस को नहीं पाया उसके सीक्रेट के बारे में जान सकता हूँ, वो शायद मुझे रेजिस्ट नहीं करेगा। तो सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा थड़की है। और फिर अगली बार मिस बैंक उन सारी लड़कियों को हाथे धोए एमसी तक आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनने के बाद एमसी घबरा तो ये मिस बैंक से कहने लगा तुम्हारे फोनिक्स फेदर को तोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना। उसी पर हम लोग देख पाते मिस बैंक एमसी के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता और एमसी अभी भी अमता अमता कर रहा है। और फिर अगली बार एमसी को तो मिस बैंक फ्रेंच किस कर देता है, जिसे देखने के बाद एक लड़का चिल्ला कहने लगा यह वो क्या चल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को और एक नया वाइफू मिल चुका है। दोस्तों ये एमसी का 4th वाइफू है। और अगली पर हम लोग देख पाते मिस बैंक एमसी के मुंह के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये चीज को देखने के बाद लड़का चिल्ला कहने लगा वो लोग 10 मिनट से भी ज्यादा अब किस कर रहा है। और उसके साइड में वो टकला लेकर कहने लगा मेरे तो गोदे से क्या कर रहे हैं। और आज तक हमसे कहने लगा मिस बैंक को मालूम ही नहीं है वो एमसी को कितनी देर से आप किस कर रहा है। अगली बार मिस बैंक एमसी को छोड़ते हुए कहने लगा ये कितना स्टेज है, मैंने हर तरफ देख लिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसी पर एमसी मिस बैंक से कहले तुम इसे बंद करो, नहीं वरना मैं अब सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा ना मैंने फोनिक्स फेदर को तोड़ने के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। जो सुनने के बाद जब मिस बैंक कहने लगा ओ तो उसे तुम तोड़ चुके हो वो सिर्फ 3 मिलियन का था। और फिर दूसरी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा तुमने पहले एक्सप्लोजन को ब्लॉक किया था मेरे लिए, इसीलिए तुम्हारी इक्विपमेंट पूरी तरह डैमेज हो चुका था। हम लोग बहुआ टावर ऑक्सीजन हाउस के अंदर जा सकते हैं एक बार देखने के लिए। तो सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने क्या बहुआ टावर, वहाँ पर हर एक आइटम का प्राइस 1 मिलियन से शुरू होता है। जो सुने वह मिस बैंक एमसी को भगवत हुए उस तरफ जाते हुए कहने लगा सिर्फ इसे मेरा शुक्रिया कहने का तरीका समझ लेना, मेरे अपार्टमेंट में वापस चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग अपने कपड़े को चेंज कर लेंगे। सच में दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा ही फानी दिख रहा है। फिर उसी पर मिस बैंक एमसी आगे हुए जाते जाते कहने लगा मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में सिर्फ मैंने अपने पहले किसको नहीं खो दिया, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मैं किसी भी हालत में इस लड़की को इस तरह से जाने नहीं दे सकता, मैं बाद में इसे अच्छी तरह से सर्च करने वाला हूँ। और फिर मिस बैंक तार्किक तरह अपनी होते को चाहते हुए कहने लगा ये आदमी आज के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस बैंक भी बहुत ज्यादा तार्किक है। यहाँ पर जो मिस बैंक एमसी को अपने अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए कहने लगा, उस अपार्टमेंट को देखने के बाद एमसी घबरा तो अपने मन में कहने लगा ये चीज हजारों एकड़ में फैला हुआ है, वीआईपी एरिया के अंदर एक इतना बड़ा मेंशन। अब एमसी उस मेंशन को अंदर से देखते हुए घबराते हुए अपने मन में कहने लगा गेम के करेंसी और आरबीएम करेंसी दोनों ही 1 = 1 है, इसका मतलब इस घर का जो कीमत है 10 मिलियन से भी ज्यादा होगा। और फिर एमसी मास्टर बेडरूम में कूदते हुए कहने लगा ये लड़की कितना ज्यादा अमीर है, इसीलिए शायद मेरे देश ने कहा था तो गोल्ड फार्मिंग ग्रुप के अंदर यदि अगर मैं खेलता हूँ तो फिर वो मेरे तो मैच के लिए तो दौड़ी को जीत ऑन कर सकते हैं। और फिर एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस बैंक कहने लगा वो पहले के वार ने मुझे बहुत ज्यादा स्टिकी बना दिया है, अभी तुम बेड पर रेस्ट करो, पहले मैं एक शावर लेकर आता हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते हैं मिस बैंक अब नहाने लगा। उसी पर एमसी सोचते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा रुको, क्या ये चीज सिर्फ अपने कपड़े को चेंज करने का नहीं था अपार्टमेंट के अंदर, तो फिर ये चीज किस तरह से एक शावर लेने के अंदर बदल गया। और दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था। और अगली बार एमसी थोड़ा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा क्या वो खुद को मुझे ऑफर करना चाहता है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा थड़की है। उसी बाद एक लिक्विड के बोतल को बाहर निकाल तो मिस बैंक अपने मन में कहने लगा अच्छी बात है मैंने वीआईपी एरिया के अंदर पहले ही एक इंसेंस को खोज लिया था। और फिर मिस बैंक उस लिक्विड को अपने पैरों पे लगाते हुए अपने मन में कहने लगा जब वो लड़का अच्छी तरह से सो जाएगा तब मैं उसे अच्छी तरह से ढूंढने वाला हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते मिस बैंक कपड़े पहन को बाहर आने के बाद एमसी से कहने लगा वो हुआ टावर ऑक्सीजन को खुलने से पहले यहाँ पर कुछ बॉक्स थे हमारे पास, इसीलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट कर लेती है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस बैंक बहुत ज्यादा भी खूबसूरत दिख रहा था। और मिस बैंक को देखने पर एमसी के पापा को खराब होने लगा और उसी पर एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम बहुत ज्यादा हॉट हो। उसी पर मिस बैंक अपने कपड़े को उठाते हुए एमसी से कहने लगा मेरे पापा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जो सोने के बाद एमसी थारकियों की तरह हंसते हुए कहने लगा बहुत अच्छे। सच में दोस्तों अगली बार मिस बैंक अपने पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा क्या तुम यहाँ पर आकर इसे टेस्ट करना नहीं चाहते। सच में दोस्तों मैं इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, रायता कुछ ज्यादा भी थड़की है यहाँ पर।
और फिर ये चीज को सुनने के बाद एमसी कहने लगा क्या इतनी जल्दी टेस्टिंग। अगली फोन हम लोग देख पाते एमसी कुत्ते की तरह मिस पेंग के पाव को चाटने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी एक कुत्ता बन चुका है। अगली फोन हम लोग देख पाते हैं एमसी एक जानवर की तरह मिस पेंग पर तूतने लगा और कहने लगा मैं और खुद को नहीं रोक सकता। आए दोस्तों ये चीज हो रहा है मिस पेंग के उस लिक्विड की वजह से। जो चीज को देखने के बाद मिस पेंग घबरा तो अपने मन में कहने लगा कि इसलिए वो अभी भी जगा हुआ है। और फिर हमें मिस पेंग की कुछ पिछले मेमोरी का सीन दिखाया था है। यहाँ पर मिस पेंग शॉप की वजह से कहने लगा क्या तुम ऑक्सिलरी आइटम को सेल करते हो, वो चीज जो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है और तो तुम्हें उसके तुम्हें तुम्हारे मार्सी पर छोड़ देगा। जो सुनने के बाद वो जो शॉप की बार मिस पेंग को वही चीज लिक्विड को दिखाते हुए कहने लगा सोते की सिर्फ तो किसी को नॉक करना तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो आदमी थोड़ा सा भी काम का नहीं होगा जब वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर जो बेसाल भी हुई चीज इंसेस है उसके बाद एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है जो तुम चाहते हो उससे भी ज्यादा। जो सुनने के बाद मिस बैंक अपने कार को कहना क्या सच में मैं अब इसे खोदने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस बैंक को मालूम ही नहीं है उसने क्या खोद लिया है। और फिर अगली बार मिस बैंक थोड़ा सा शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा डेमिट वो जो ओल्ड मोन ने मुझे नशे करने की जगह पर एक नॉकआउट दाग की जगह पर एक एप्रो दिया इस दाग को बेच दिया है। सच में दोस्तों इसका इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने फिर से मिस पेंग को किस कर लिया है जिसके वजह से हम लोग देख पाते अब मिस पेंग पर भी उस दाग का असर होने लगा दोस्तों। और फिर हमें मिस पेंग के कुछ फेस से एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है। इन्हें देखने के बाद आप लोग खुद ही समझ जाइए यह वो क्या हो रहा है। और फिर हमें एक घोड़े के सीन दिखाया था जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पानी में दौड़ रहा है। अब हमें एक फॉल्कन के फातने की सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जहाँ पर मिस पेंग शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा मैं उसके सीक्रेट में थोड़ा सा भी ढूंढ नहीं पाया और उसके साथ इन्वॉल्व हो गया और ये चीज 6 घंटे से चल रहा था। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते हैं मिस पेंग का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर एमसी मिस पेंग से कहने लगा मुझे माफ कर देना मुझे नहीं मालूम था ऐसा हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते मिस पेंग बहुत ज्यादा शर्माते और रोते हुए एमसी से कहने लगा तुम्हारी एपोलॉजी मेरा किस काम का है, आज से तुम वहाँ पे फेंग फैमिली के सानी लो बन चुके हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अगली पर हमें एक मेल वर्चुअल मैनुअल के बारे में दिखाया जाता है। जो चीज को दिखाने के बाद मिस पेंग बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगा आप तुम मेरे हो चुके हो। अगर मुझे पता चल गया तुम किसी और के साथ घूम रहे हो तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। तेरे को तो किसी भी हालत में प्रभावित नहीं किया जाएगा। सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा भी फानी दिख रहा था। अगली बार मिस बैंक एमसी को छोड़ते हुए कहने लगा अब हमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है इसीलिए अपने आउटफिट को बाहर में जाकर तो पकड़ लो और अब हमें बहुआ टावर के अंदर जाना है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते मिस बैंक अब मिट्टी पे गिर जाता है जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा तुम्हारे से क्या गलत है कि तुम ठीक हो ना। और फिर से मिस में चिल्ला को एमसी को कहने लगा ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, हर एक चीज तुम्हारी गलती है। जो सुनने के बाद एमसी घबराते कहने लगा मुझे माफ कर दो। और फिर मिस बैंक एमसी को अपना कार्ड देते कहने लगा यहाँ से बाहर चले जाओ और खुद ही वहाँ पर चले जाना। इस कार्ड को ले जाओ और इसके अंदर 1 बिलियन का एक लिमिट है। उस कार्ड को पकड़ते हुए एमसी कहने लगा ठीक है तो फिर मैं अब चलता हूँ। और फिर एमसी उस कार्ड को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा आओ ये तो लेजेंडरी ग्रेट ब्लैक गोल्ड कार्ड है, क्या इसका लिमिट 1 बिलियन है। मिस बैंक तुम स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, एक असली रिच वोमेन हो तुम। अगली पर हम लोग देख पाते मिस बैंक ने फिर से उस बेड पर सो दिया है और जो एमसी से कहने लगा मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए सोने पर हूँ, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए था वो चीज तुम वहाँ पर खरीद लेना। जो समय एमसी अपने कपड़े को पहनते हुए तो अपने मन में कहने लगा हाँ मुझे किसी और पर रिलाई करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे अपने फादर की सेफ्टी के लिए अब ये करना ही पड़ेगा। उसी बार हम लोग देख पाते मिस बैंक शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा आखिर बहुत ज्यादा इंजॉयबल था मेरे लिए, ये आदमी फिजिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद कुछ ट्रेनिंग के साथ वो मेरे फेंग फैमिली के लिए एक एसेट बन सकता है। अगली पर हमें बाहुआ टावर के आयरन बेंच माउंटेन के बेंच का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे वीआईपी लोग यहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर एमसी भी आते हुए अपने मन में कहने लगा इस जगह जो एंटी भी है वही 1 मिलियन है, ये दुनिया सच में बिग स्पेंडर का दुनिया है। उसी पर कोई पीछे से एमसी को देखने पर कहने लगा क्या वो लिविंग तातेल नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते ये एमसी की चीता गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड चाव है। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर भी आ चुका है एमसी को परेशान करने के लिए। कहने लगा एक पूरा आदमी का साहस भी कैसे हुआ बाहुआ टावर के अंदर आने का, क्या तुम अपने सपने के अंदर जी रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी के चीता गर्लफ्रेंड भी कहने लगा इस लूजर की ताब देखो, मैं कितना लकी हूँ जो मैंने बादल चाव को चूज किया था, वरना मेरी जिंदगी भी एक बेस बन जाता। जो सुनने के बाद एमसी उन्हें देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा किस तरह के देश की केवल काबिल है ये लोग, आज मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ असली वेल्थ कैसा होता है। उसी बाद बानी गाल के कोस्तियों में एक होस्ट था और एमसी से कहने लगा क्या आप बाहुआ टावर के ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको 13 मिलियन से ज्यादा रेसेस को दिखाना पड़ेगा। जो सुने भाई एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे फैंग क्यूआर की ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं बाद में उसके लिए कोई काम कर दूंगा।
अब ये चीज को सुनने के बाद मिस्टर चा बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, पूरा आदमी अभी भी हंसते रहो, अगर तुम आज तो बहुआ तार के अंदर जा भी पाओ, मैं जीन चा शीत खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। और एमसी के चिता गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, लियोनिया खुद को एम्बेस करना बंद करो यहाँ पर, मुझे मालूम है तुम किसके लायक हो। जो सुने पर एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, बेवकूफ, मैं तुम सभी को अपने आवाज को वापस लेने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान इस चीज को देखने के बाद खुश होकर कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। एक पूरा आदमी को लगता है वो योमस्त जिन को चैलेंज कर सकता है, वहाँ पर सिर्फ खड़े भी न मत रहो, अब अंदर भी जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने ब्लैक गोल्ड वीआईपी गार्ड को बाहर दिखाने लगा, जिसे देखने के बाद वो होश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ एमसी के वो चीता गर्लफ्रेंड और जो मिस्टर चाव दोनों ही गाधों की तरह मुख बनाते हुए कहने लगा, क्या एक ब्लैक गोल्ड कार्ड। जो चीज को देखने के बाद जो सारे इंसान अभी एमसी का मजाक उड़ा था वो लोग घबराते हुए कहने लगा, क्या मैं सही दिख रहा हूँ ना यहाँ पर, इस कार्ड को पाने के लिए तुम्हें 100 मिलियन स्पेंड करना पड़ता है, क्या ऐसा हो सकता है वो कोई लोग की बिलियनर है। उसी पर और एक लड़का चिल्ला और कहना है, क्या सोच में यंग मस्त जीन आप ईद का शीत खाते हुए एकदम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। आप एमसी के ब्लैक कार्ड को देखने के बाद जीन चाव तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ये शायद फेक होगा, ये जरूर फेक ही होगा। और एमसी के चीता गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही। और एक बॉडीगार्ड को इस तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा एक कार्ड सच है या फिर फेक। और फिर एक बॉडीगार्ड तो एमसी के अंदर हाथ से उस कार्ड को लेते हुए कहने लगा, मुझे चेक करें तो ये चीज सच में फेक है या फिर सही, अगर ये चीज फेक हुआ तो फिर बच्चे मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर अगली बार सिस्टम प्ले हम लोग देख पाते एक कार्ड बिल्कुल सही है। जो देखने के बाद वो बॉडीगार्ड एमसी सामने बहुत ज्यादा पोलाइट होते हुए कहने लगा, आप आगे बढ़िए सुपर वीआईपी मिस्टर लियू। और फिर कुछ देर बाद वो बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा गुस्से में जीन चाव और उसके गर्लफ्रेंड को चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुआ टावर के सामने कोई भी कमेंशन मत करो, अगर तुम्हें शीत खाना है तो भी तुम पब्लिक टॉयलेट में या फिर इधर स्ट्रीट में जाकर खा सकते हो। और फिर वो बॉडीगार्ड अपने मन में कहने लगा, इन बेवकूफों का साहस भी कैसे हो एक वीआईपी को ऑफेंस करने का। और फिर अगली पल हमें दिखाया था कुत्ते के शीत को, जिसे देखने के बाद एमसी के चीता गर्लफ्रेंड और जीन चाव एक साथ चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। और फिर अगली बार जीन चाव अंदर आते हुए कहने लगा, उस डैम लियो यान का साहस भी कैसे हुआ आदमी, मैं उसे पे करने के लिए जरूर मजबूर हुआ, मुझे इतना ज्यादा सेविंग करने के लिए हर किसी के सामने। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो बॉडीगार्ड अभी भी उन लोगों के दार भी देख रहा है। और फिर वो बॉडीगार्ड उन दोनों को रोकते हुए कहने लगा, सर एक आज जगह सिर्फ सुपर वीआईपी एंट्रेंस है जो सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए बनाया गया है, इसीलिए आप लोग सिर्फ रेगुलर लाइन से आइए, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ एक रेगुलर गोल्ड कार्ड है। जो सुनने के बाद वो दोनों चौंकते हुए आप टूटने लगा। तो सच में दोस्तों ये दोनों अभी तो एमसी को गरीब होने के लिए मजाक उड़ा था, लेकिन अब ये लोग की गरीब हो चुका है। और भी जीन चाव रेगुलर लाइन को बंद होते हुए देखने के बाद कहने लगा, व्हाट द हेल, ये कितना ज्यादा बुरा दिन है मेरे लिए, अच्छा ये होगा या बहुत चुपचाप खड़ा हूँ मैं, हम लोग बाहुआ तार की तरफ तो सच मेसाब नहीं कर सकते। अब ये चीज को देखने के बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड अपने मुंह से अपने रुमाल को पकड़ कर कहने लगा, किसने सोचा था या तो कभी जीन भी क्वालिफाई नहीं होगा वीआईपी एंट्रेंस के लिए यहाँ पर, और इतना ज्यादा हिम्मत होगा उस लियो नियान के सामने, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो उससे भी ज्यादा अमीर होगा। और फिर अगली बार हमें ऑक्सीजन हॉल के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी अपने सीट में व्यस्त हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर हर एक महीने बिल्कुल भी रियार्ड मेथड्स और तेजार्ड यहाँ पर आना जाता है, ऐसा लग रहा है ये चीज बिल्कुल अलग है आज के लिए। और फिर पीछे से तो जीन का एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस आदमी ने जरूर उस कार्ड को किसी और से चुरा लिया है या फिर कोई बार मिल चुका है इसे, और ना किस तरह से इसके पूरे आदमी के पास उस तरह की कार्ड हो सकता है। और फिर हमें एक खूबसूरत एनपीसी का सीन दिखाया थे, जो बहुआ टावर ऑक्शन का होस्ट है, वो अब हर किसी को एड्रेस करते हुए कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन हर किस वक्त के लिए तो थोड़ा शांत हो जाइए, आप लोग जिस बहुआ टावर ऑक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे वो अब शुरू होने वाला है। और इसे दिखाते राइटर हमसे कहने लगा ये बहुआ टावर का मैदान है। और फिर वो तो पहले एक आइटम को दिखाते हुए हर किसी से कहने लगा, जो पहला आइटम तो इस ऑक्शन के लिए आया है वो है आइस जेट इंसेंस कोल्डन, एक हाई लेवल मैजिक तेज है जिसे रिफाइन किया गया है बहुत तरह की रेयर फ्रेगनेंस की मदद से, जो अब एक लड़ाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके मदद से आपका 50% हेल्थ इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है, और इसका कुल टाइम तो आधे घंटे का है। इसके लिए शुरुआती बोली 1 मिलियन RMB से होगा, और हर किसी को हर एक बीट 1 लाख RMB का करना पड़ेगा। जो सुनी हुआ बहुत सारे अमीर लोग चिल्लाते हुए कहने लगा 1.3 मिलियन नहीं, 1.5 मिलियन नहीं, 1.7 मिलियन। सच में दोस्तों ये सारे यहाँ पर अमीर जाते हैं। उसी पर जीन काव भी चिल्ला कहने लगा 2 मिलियन। मैं इस आइस जेट इंसेंस कोल्डन को लेना चाहता हूँ अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। मैं किसी लुजा नहीं हो जो लोग एक डिसेंट गर्लफ्रेंड को 3 साल के लिए भी एफोर्ड नहीं कर सकते पैथेटिक।
जो सुनी के भाई एमसी गर्लफ्रेंड तो एक्स गर्लफ्रेंड से खुश होकर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे मालूम था मेरे पियो तो दियार काम अच्छी हमेशा ही मुझे अच्छी तरह से तीत करेगा। और फिर हम लोग देख पाते जीन का बहुत ज्यादा देविलू थे, हंसते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर तुम्हारे पास साहस भी है तो फिर मेरे खिलाफ बीत करके दिखाओ। अगर तुम एक स्टोलन कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर तुम अब होने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ को उठाकर कहने लगा 4 मिलियन। जो सुने भाई एक लड़का कहने लगा, क्या 4 मिलियन? इसने तो बीत को आगे एक ही पॉल के अंदर डबल कर दिया। ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है ब्लैक गोल्ड का ओनर से। उसी पर और एक अमीर इंसान चिल्ला कहने लगा, क्या आधे घंटे का कूल डाउन? वो बहुत ज्यादा वक्त है, तुम इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो फाइट के अंदर, ये थोड़ा सा भी ओत नहीं है 4 मिलियन का। तीन का बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं किसी ब्लैक कार्ड गोल्ड कार्ड के होल्डर के साथ मेसाब नहीं कर सकता। स्पेशली अगर तुम किसी और के मानी को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ तुम जारफेस कोई के। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं बाहुआ टावर का मैदान अपने दम हैमर को मारते हुए कहने लगा, ये चीज को मैं 4 मिलियन के लिए सोल्व कर दिया जाता है। और फिर वो मैदान एमसीयू देखते हुए कहने लगा, इस बायर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन जानता हूँ। अब हम लोग सेकेंड आइटिंग में तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देख पाते हैं बानी देश पहना हुआ लड़की वो चीज एमसी को देने लगा और एमसी उसे पेमेंट करते हुए अपने मन में सोचने लगा, इस न्यू एक्सेसरी को मैं लगातार 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ फाइट करने के बाद, जिसके वजह से मेरे हेल्थ 3 बार लगातार रिस्टोर हो सकता है, वो भी बिना कोई तो कूलडाउन को तो इग्नोर करे। ऐसा लग रहा है ये लाइफ सेवा जो चीज 4 मिलियन का लायक है। इससे कहा जाता है जब पिलती रीच होने का जो ब्यूटी है। उसी बार एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड ऑर्गेज्म लेते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है चाव के वाद के वजह से लियोनिया बहुत ज्यादा उपभोग हो चुका है और ये चीज मुझे देने के बाद मेरे साथ फिर से आना जाता है। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं उसे ना नहीं कहने वाला हूँ। दोस्तों इस लड़की को सच में लगता है एमसी उसका परवाह करता है। अगले पर हमें फॉलोइंग आइटम को दिखाया था इस विधि के अंदर, जिसे देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, जैसा एक्सपेक्टेड था चीफ ऑक्सीजन देख के अलावा यह पर कोई भी अच्छा चीज नहीं आता, इनमें से कोई भी चीज मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों किस तरह के ऑक्सीजन है यहाँ पर टॉयलेट और भाईबेट और क्यों बिछ रहा है। अब अगली पर मैदान में एक तो कापड़े को हाथ कहने लगा, अब वक्त आ चुका है आज के आखिरी आइटम का। अब हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के क्राउन जोएल को, जिसका नाम है 9 लुमिनारीज आजुरे ड्रैगन रोब, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक रहता है। और फिर बाहुआ तार का मैदान इसी बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसका भी 3 मिलियन से शुरू होने वाला है और हर एक बार 1 लाख से इसके बीट को बढ़ाना पड़ेगा। इस रोब को क्राफ्ट किया गया है फाइनेस्ट गोल्ड थ्रेड के साथ और उसके अंदर ड्रैगन बोन्स के जो एसेंस है उसे मिलाया गया है। इसके मदद से आप लोग एक्सेप्शनल फिजिकल और मेजिकल अटैक और डिफेंस को पा सकते हैं। ये चीज आपको एक वर्किंग पावर हाउस में बदल देगा। जो सुनकर बहुत सारे रिच इंसान खुश होकर कहने लगा, ये रोप सच में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, ये चीज वॉरियर्स और मेज दोनों के लिए काम आता है। और एक अमीर आदमी कहने लगा, होली क्रैप, ये चीज गेम के अर्ली गेम के बॉसेस के सामने तुम्हें इनविजिबल बनाता है, मैंने सही कहा ना, ये चीज बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। अब इस सुनिए भाई एमसी अपने मन में कहने लगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चीज। अगली बार तो चीन का चिल्ला कहने लगा, मुझे चाहिए 3.5 मिलियन। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, क्या तुम पहले से ऑल आउट जाना चाहते हो? ठीक है मैं 4 मिलियन बीट कर रहा हूँ। और एक आदमी कहने लगा, मैं 5 मिलियन बीट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद कहा इविल फेस बात हुई अपने मन में कहने लगा, लियोनिया क्या तुम अभी भी सोच रहे हो तुम उस टोलिंग कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो? मैं सच में इस इक्विपमेंट को पाना चाहता हूँ। उसी बार एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड काव को किस देते हुए कहने लगा, काव तुम कितना जेनरस हो, तुम्हारे मर्दानापन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसी वो और एक युवा चिल्ला हुआ कहने लगा, काका को जॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, काव सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। उसी पर एमसी अपने हाथ को उठा हुआ कहने लगा, 10 मिलियन। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी कूल दिख रहा था। जो चुनी भाई वह टावर का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और काव थोड़ा सा घबरा जाता है और एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को फिर से ऑर्गेज्म आने लगा। और फिर काव चिल्ला को कहना, क्या ये चीज अच्छी तरह से बीट करने के जैसा है? और बाकी सारे अमीर आदमी ना कॉम्प्लेक्स करने बिला 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 बिला। और दूसरी तरह वह मैदान उतावर के मैदान को ऑर्गेज्म आते हुए अपने मन में कहने लगा, किसने सोचा था हम लोग एक ऑर्डिनरी ऑक्सीजन के अंदर इस तरह के एक बिग स्पेंडर के साथ मिल जाएंगे? ऐसा लग रहा है हम लोग लियोनियन जैसा बिग फिश को जान नहीं दे सकते। सच में दोस्तों इस लड़की का जो एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा ही गलत है। रायता सच में बहुत बड़ा थरकी है। और फिर अगली बॉल वो मैदान कहने लगा, इस चीज को 10 मिलियन के लिए सोल्व किया जाता है। जो सुने भाई एमसी काव से कहने लगा, क्या तुमने देखा इस तरह से एक असली अमीर आदमी दिखता है? और फिर एमसी उससे अपना ठेका दिखाते हुए कहने लगा, जो आप बीजिंग की बात है तो आप या तो भाई तुम मेरे लीग के अंदर भी नहीं आते। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें अपने हर एक इंसाल्ट के लिए इंस्टाइस के साथ पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड अपने मन में कहने लगा, लियोनियन सच में 10 मिलियन इस तरह से खर्च कर सकते हैं और उसके बाद एक ब्लैक गोल्ड कार्ड भी है, क्या वो सच में काव से ज्यादा अमीर है?
किस तरह से मैंने उसे इतनी गलत तरह से जांच कर लिया, मुझे किसी भी तरह से इसे फिक्स करना ही पड़ेगा। और उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं जीन का बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और फिर एमसी के इस गाल पे अपने बॉडी में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, वो लोग कहते हैं लेपाद अपने जगह को आसानी से चेंज कर सकता है, लेकिन इस बार मैं एक्सेप्ट से करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ बेबी। सच में दोस्तों इस लड़की को लगता है एमसी ने उसे फिर से अपना लेगा। टावर के चेंजिंग रूम का सीन दिखाया था है जहाँ पर एमसी अपने नए कपड़े को पहनते हुए कहने लगा, हमें जिन द नाइन द लुमिनारीज आजुरे ड्रैगन मेरी मुझ पर अच्छी तरह से फिट हो रहा है और ये बहुत ज्यादा अच्छा महसूस भी हो रहा है। और फिर उसी दरवाजे को खोलते हुए एमसी के एक्स यहाँ पर आने लगा, जो अपनी आदाओं को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, क्यों यार मैं तो पहले गलत था तुम्हें छोड़ने के लिए, क्या तुम मुझे और एक मौका दे सकती हो। तो सुनने के बाद एमसी हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जिन चाव के साथ नहीं हो इसलिए तुम मेरे पास वापस आए हो फिर से। जो सुनने के बाद एमसी के एक्स एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती था। देखो हम लोगों ने अभी अच्छी तरह से हमारी थर्ड एनिवर्सरी को भी तो सेलिब्रेट नहीं किया है, मैंने सही कहा ना, मैं ये चीज तुम्हारे लिए आज की रात में कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस लड़की को लगता है वो अपना बॉडी देने के बाद एमसी को फिर से हासिल कर सकता है। और फिर एमसी के एक से थर्ड की तरह इशारा करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इससे लेती तरीके के साथ बेवकूफ बना सकती हो, मैंने इससे भी बड़ा चीजों को देखा है, तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अब तुम मेरे हाथ में फिर से आ जाओगे तो अब मैं तुम्हारे ब्लैक गोल्ड कार्ड को ले लूंगा और तो अब एक सोशलिस्ट बनना थोड़ा सा भी सपना नहीं होगा मेरे लिए। तो उसी वक्त एमसी अपने तीनों वाइफों में सोचते हुए उस लड़की के बारे में सोचने लगा तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। और फिर अगली बार एमसी उसे एक थापो मार को कहने लगा, तुमने कहा हम लोग 3 सालों से एक साथ थे, जब भी मैं कोई मूव करने आता तुम हमेशा मुझे दूर भेज देते और कहते थे शादी के लिए रुक जाने के लिए, लेकिन उस जीन चाव के साथ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का जो थापड़ है सच में बहुत ज्यादा जोर से लगा उसके एक्स को। और उसी वो बाहु तार का मैदान हुआ पर आते हुए कहने लगा, किस लिए तो चेंजिंग रूम के अंदर से इतना ज्यादा आवाज आ रहे हैं, क्या ये इसलिए हो रहा है जहाँ पर भी अमीर आदमी होते हैं वहाँ पर इस तरह के कुत्ते आ जाते हैं। जिसे देखने पर एमसी कहने लगा, क्या ये बाहुआ तार की मैदान नहीं है, कौन सी चीज ने आपको यहाँ पर ले आया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं बाहुआ तैयार का जो मैदान है वो अपने बॉडी को दिखाते हुए एमसी तरफ आने लगा। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो मैदान एमसी के होठ को पकड़ते हुए कहने लगा, वो ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता था मेरी गेस्टी में थे, गेस्ट के पास थोड़ा सा भी वक्त है आज के रात के लिए बात करने के लिए। और एमसी उसके आर्मा को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वाह ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा थकी है। उसी पर एमसी के एक्स थोड़ा सा घबराते हुए उनकी तरफ देखने लगा। और फिर अगली बार उसे किक मारते हुए बाहर निकलते हुए मैदान कहने लगा, यहाँ से निकल जाओ। इस तरह की मेदियों को पार्सन का साहस भी कैसे हुआ बाहुआ तार के अंदर आने का, तुम हमारे टॉयलेट्स को क्लीन करने के भी लायक नहीं हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के एक्स का जो बिजोती हो रहा है वो देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये चीज तो कुछ ज्यादा भी मजेदार था। उसी पर उस दरवाजे को तोड़ते हुए जीन चाव आते हुए कहने लगा, रुको, उस आदमी ने गलती से ब्लैक गोल्ड कार्ड को उठा लिया था, उसके मानी का जो सोच से बहुत ज्यादा सस्पिशियस है और वो शायद कोई फ्रॉड हो सकता है। हम लोग उसके वजह 2 पुलिसमैन एनपीसी को भी देख पाते हैं। और फिर अगली पर उनमें से पुलिसमैन कहने लगा, हम लोग को रिपोर्ट मिला है बाहु तार के ऑक्सीजन के अंदर या एनामोलिस को होने का, प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कवर कीजिए। इस तरह हमें आपके ब्लैक गोल्ड कार्ड दीजिए जिससे हम लोग को वेरीफाई करना है आपका अकाउंट को। फिर एमसी उस ब्लैक कार्ड को देते हुए कहने लगा, यहाँ पर ये है। और उसी को अपने मन में सोचने लगा, मिस पैंग प्लीज मेरे रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आ जाना, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है। और फिर उसी पर एमसी के एक्स चाव के पाको कर कहने लगा, मुझे मालूम था किस तरह से वो पूरा आदमी एक रात के अंदर इतना ज्यादा अमीर हो सकता है। ऐसा लग रहा है उसने किसी और के ब्लैक गोल्ड कार्ड को चुरा लिया था, वो कितना ज्यादा सेमलेस है। मेरे पियो का उससे बहुत ज्यादा केपेबल है। जो सुनने के बाद जीन का अपने पोज मारते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, इस गेम के जो ऑपरेटर्स है और लोग चितार से और फौज के खिलाफ बहुत जोर से केकिंग दाव कर रहा है। लियोनियन आप तुम दायरे जेल जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग सिस्टम का बीफ सुन पाते हैं। और फिर उस कार्ड को वापस देते उस पुलिसमैन एमसी से कहने लगा, इस चीज को अच्छी तरह वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग को मालूम चल रहा है ये कार्ड मिस्टर लियो को बिलोंग करता है और यहाँ पर कोई भी फ्रॉड करने का साउंड नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से सेव रखिए। जो सुने पर एमसी कहने लगा, ठीक है। उसी वक्त ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी के एक्स और चाव दोनों ही बर्फ में जम चुका है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि फैंग क्यूआर ने पहले ही इस कार्ड होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट कर लिया है बिल्कुल सही वक्त में, ये कितना तो औसम है। और फिर वो पुलिस में जीन का को देखते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, बाहुदार का जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा लेजिटिमेट होते हैं और हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मिस्टर जीन आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके पास सॉलिड एविडेंस हो तो रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर आप फिर से इसी और को तो इस तरह सिलेंडर करते हैं तो अभी हमें आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो सुने पर हम लोग देख पाते काव बहुत ज्यादा दौड़ जाता है। और फिर काव और एमसी के एक्स दोनों ही एक साथ कहने लगा, वो लोग इस तरह से जा रहे हैं। और फिर अगली बार गाँव चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, ये कैसे हो सकती है, तुम्हारे जैसे एक पूर्ण आदमी के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड कहाँ से आ सकता है, तुमने किस तरह ट्रिक्स को यहाँ पर प्ले किया है। जो सुने भाई एमसी हंसते हुए कहने लगा,
मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा देखकर। और फिर काऊ अपने गियर को अनलिश करते हुए कहने लगा, तुम कमी कोई के मैं तुम्हें टुकड़ों में काटने वाला हूँ। जो सुने हुए एमसी अपने नए कपड़े के पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर आगे बढ़ो, अब वक्त आ चुका है मैं अपने नए गियर्स के परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से देख लूं। लेकिन अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं बाहु दार का जो मैदान है उसने काव पर अपने पंखे से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से काव को बहुत जोर से चोट भी लगता है और कहने लगा क्या। और ये बाहु दार का जो मैदान है वो अपने आधार दिखाते हुए कहने लगा, इतना काफी है, तुम अगर हमारी प्रेमिसी तो के साथ फाइट करोगे बाहु दार के अंदर तो भी तुम्हें उसी पर मार डाला जाएगा। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। अब हम लोग देख पाते चाव का हाल बिल्कुल एक फटा हुआ कुत्ते समझ का है। और फिर वो अपने मन में कहने लगा, ये कितना ताकतवर पेजेंस है, ये कितना बेवकूफ भी होगा उनके साथ मैच करना। अगली बार तो काम एमसी के एक्स को वहां से भागवत हुए जाते हुए कहने लगा, लियो यार तू मेरा इंतजार करना मैं तुम्हें देख लूंगा। उसी और बाहुधार का जो मैदान है वो उन पर पीछे अपने की करते हुए कहने लगा, यहाँ से बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस मैदान का जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, और आप लियो यान तुम मुझे एक फवार को वो करते हो, तुम किस तरह से मुझे अब रिपेक होने वाले हो। जो सोने के बाद एमसी घबराते हुए कहने लगा, मैदान आपके मदद के लिए आपका शुक्रिया, शायद मैं आपको एक दिनार दे सकता हूँ। जो सुनकर मैदान तारकी तरह इशारा करते हुए कहने लगा, दिनार की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों ना उसकी जगह पर तुम मेरे रूम में आते हो एक चैट करने के लिए। जो सुने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, ओ नहीं, मैं पहले ही एक लॉन्ग नाइट मिस फ्रेंक के साथ कर चुका हूँ और एक सेकंड टाइम मैं इसमें पूरी तरह से डेथ होने वाला हूँ। और फिर एमसी थोड़ा घबराते हुए मैदान से कहने लगा, क्या ये थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है आप पहले ही शादी कर चुके हैं। जो सुने हुए मैदान गुस्से में कहने लगा, क्या तुम कह रहे हो मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। और फिर एमसी के बहुत ज्यादा कोरियोग्राफर कहने लगा, मेरे स्किल उन इन एक्सपीरियंस गाल से बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी के गाल में फूक पकड़ने लगा, जिससे वजह से एमसी भी थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर एमसी वहां से घबराते जाते हुए कहने लगा, मेरे पास एक अर्जेंट काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, शायद हम लोग कुछ और वक्त में ऐसा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी के तो भगवत हुए मैदान देवी को हंसते हुए कहने लगा, सिर्फ मेरी बात तो सुन लो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस मैदान ने एमसी को किस को लिया फिर से। और फिर ऐसे देखते हुए एमसी अपने मन में नहीं, फिर से नहीं, वो तार के मैदान से एमसी को किस करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने सुना है इस छोटे आदमी के मुंह के अंदर कुछ कीमती चीज है, मैं खुद इसे अब चेक करने वाला हूँ। और फिर अगली बॉल एमसी को छोड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, ये टेस्ट बिल्कुल एल्डर सिस्टर की तरह ही है, लेकिन वो तो सुवान तोम में अंदर से सील है, अगर वो यहाँ पर उसके टेस्ट मिल रहा है तो फिर तो शायद वो भी यहाँ पर ही हो सकता है। और फिर वो मैदान एमसी की पेन को पकड़ने लगा और फिर अपने मुंह में अपनी थोर की आदाय दिखाने लगा। अब हम लोग देख पाते एमसी अब बेच चुका है और मैदान एमसी को देखते हुए कहने लगा, हानी मुझे तुम्हें रिलीज करने के लिए मदद करने दो। अगली बॉल हमें एक बादशाह का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग हुस का साउंड सुन पा रहे हैं। और फिर मैदान एमसी के चूसते हुए कहने लगा, ये टेस्ट बिल्कुल मेरी एल्डर सिस्टर और सिस्टर हु और सिस्टर वांग की तरह है। दोस्तों एक किस तरह से हो सकता है, एमसी के अंदर से अभी भी उनका स्मेल आ रहा है। और उसी वक्त दूसरी तरह एमसी बहुत ज्यादा बेजार फील करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या इस तरह से अमीर आदमी जीते हैं। और मैदान एमसी की चूसते हुए अपने मन में कहने लगा, एम्पर सीन के अलावा कौन तो उन तीनों सिस्टर को अपने सर्विस में लगा सकता है। मैंने सुना था एम्पर सीन जो इमोत और सेलेस्टिया इलाम का मेरे जो रजिस्टर ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके अपने काम को बहुत करने की वजह से उसे डिमोटेड कर दिया गया था मोर्टल वर्ल्ड के अंदर। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा, ओ नहीं, अब मैं इसे नहीं रोक सकता। आप अगली बॉल हमें तो बाहर की तरह कुछ पौधा का सीन दिखाता है। दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है। और फिर मैदान अपने हाथों को चाटते हुए एमसी से कहने लगा, डार्लिंग तुम्हें ये चीज कैसा लगा। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर और शर्मा को कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग था, सच में फैंटास्टिक था। आप मैदान एमसी को एकदम मोबाइल फोन देते हुए कहने लगा, जब तुम इस इलाम के अंदर नया हो मुझे लगता है तुम्हारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी चीज नहीं होगा यहाँ पर। और फिर एमसी के उस फोन को लेने के बाद मैदान कहने लगा, इसके अंदर मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। क्वीन क्यू तो यहाँ हमेशा ही तुम्हारे हर एक डिजायर को फुलफिल करेगा। दोस्तों इस मैदान का नाम क्वीन क्यू यह है, मैं किसी वक्त इसे मैदान या भी क्वीन क्यू भी कह सकता हूँ, इसलिए समझ जाना। आप उस सेलफोन को देखते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर इस वर्ल्ड के अंदर भी सेलफोन है। मैंने सोचा था वो लोग शायद मैजिकल कम्युनिकेशन तालिस्मान को इस्तेमाल करता है। तो सुनी भाई क्वीन क्यू हंसते हुए कहने लगा, डार्लिंग तुम बहुत ज्यादा फनी हो, उन तालिस्मानों को हर कोई पहले इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं और कॉलेज डिस्टेंस के लिए हम लोग टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। अगली बॉल फिर से एमसी से चिपकते हुए कहने लगा, स्वीटी क्या तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तो टेलीपैथी सिखा दूं। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से एमसी का सीन निकलने के बाद बहुत जोर से चमकने लगा, जिसके वजह से क्वीन क्यू थोड़ा सा दौड़ के पीछे हटने लगा।
और एमसी अपने मन में कहने लगा आओ नहीं आप ये फूटने वाला है। और फिर क्वीन क्यू इस सील को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा क्या ये एम्पर का जेट सील नहीं है, तो फिर लियो नियानी तो एम्पर सीन का इनकारनेशन है। और फिर क्वीन क्यू एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा इस तरह की ताजर को बाहर रखने का मतलब है तुम परेशानी को बुला रहे हो। यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग है जो तुम्हारे हर वैल्यूएबल चीज को रख सकता है। ये कोई मामूली स्टोरेज रिंग नहीं है, इस चीज के अंदर जो भी रहेगा उसका हावड़ा वो ये चीज आसानी से हाइड कर सकता है। जो सुनी भाई एमसी उस रिंग को देखते हुए खुश होकर कहने लगा तो सिस्टर आपका शुक्रिया, जिसके जवाब में क्वीन क्यू कहने लगा इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और अपने मन में सोचने लगा क्या सिस्टर तुम मेरे बादा इन लो हो। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना इसने अपने बादा इन लो के साथ क्या किया था कुछ देर पहले। आप अगले ही पौर तो क्वीन क्यू सूदाजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे पूर्ण सिस्टर को हजारों सालों के लिए वहाँ पर कैद करके रखा गया है और तब से हमारे फैमिली का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और उसके मेमोरी में हम लोग देख पाते हैं फॉक्स क्लैन का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और सूदाजी अभी भी कैद है। और फिर एमसी क्वीन क्यू को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे लगता है ये सैन गांगबाओ के लिए काम नहीं करता, मैंने सही कहा ना, क्या मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसी वह मैदान एमसी से कहने लगा आप शांत हो जाइए, हम लोग के अंदर एक कनेक्शन है, मैं आपको तो किसी भी परेशानी में नहीं डालूंगा। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये मेरे माइंड को भी रीड कर सकता है। अब अगली बार क्वीन क्यू एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा हर एक सोच को अच्छी तरह से सोचना। पावरफुल इंडिविजुअल के सामने हम लोग उन्हें आसानी से सेंस कर सकते हैं। जो आप ह्यूमंस प्रे करते हैं वो लोग ट्रांसमिटिंग के मैसेज के माध्यम में करते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर एमसी क्वीन क्यू को खुश करने के लिए कहने लगा सिस्टर यह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसे देखने के बाद मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ और उनके स्किल के तो कोई भी मैच नहीं है। अब और तो सुनने के बाद क्वीन क्यू खुश होकर कहने लगा तुम्हें अच्छी तरह से बात करना आता है, तुम एम्पायर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। क्या सेलेस्टियर से तुम वर्क प्लेस के अंदर काम करने के वजह तुम इतना ज्यादा शांत हो चुके हो। और फिर मैदा अपने कपड़े के अंदर से एक स्किल बुक को बाहर निकालते हुए एमसी से कहने लगा ठीक है बहुत ज्यादा मजाक करना हो चुका है, अब ये नीलाम बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपने पीछे में तो देखते रहना। यह वो मोहताज जानी तो इमोर्टैलिटी का एक कॉपी है मेरे पास, हान पापा जो इसका मेन कैरेक्टर है उससे सीखना। तुम बहुत ज्यादा खुशनसीब हो जो तुम आज मुझसे मिल गए, जिसके वजह तुम बहुत सारे परेशानी के हाथ से आप बात चुके हो। अब एमसी उस बुक को लेने के बाद कहने लगा बहन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं हमेशा आपके काइंडनेस को याद रखूंगा। इस तरह क्या है तो बाहुआ तावा तेज इन्फॉर्मेशन का भी तेज करता है, मुझे अपने देद और काजिन को ढूंढना है। अब ये सुनने के बाद क्वीन क्यू कहने लगा हाँ बाहुआ तावा सो तेजार को अक्सर नहीं करते, वो लोग इन्फॉर्मेशन को भी सेल करते हैं, मैं इस चीज को उधार में डाल दूंगा और हम लोग को कुछ दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा सिस्टर या आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब मुझे अपनी गलती पे से करने के लिए वापस जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा अभी के लिए। अब ये सुनने के बाद मैदाम क्वीन क्यू कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें और ज्यादा यहाँ पर नहीं रखूंगा, मैं आशा कर रहा था हम लोग रात में देर तो चेत कर पाए। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी के साइड से और एक आदमी आने लगा जो देखने में बिल्कुल एक शुक्र की चीज था। जो आप क्वीन क्यू से कहने लगा मैदाम क्वीन क्यू मैं आपके साथ देर रात तो बात कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। जो सुनने बाद क्वीन क्यू उसे चिल्ला कर कहने लगा लिटिल पिक्सी तुम फिर से आ चुकी हो, क्या तुम कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। जो सुनने का पिक्सी हंसते हुए कहने लगा मैदाम क्वीन क्यू कभी तो मेरे साथ वक्त बिताइए, मैं आपको मेरे गिरे थे गेंद फतर के तेजार को देने वाला हूँ। जो सुनने पर क्वीन क्यू उसके मुंह पर थूकते हुए कहने लगा तुम छिचोरे कोई के। जिस थूक को खाते हुए पिक्सी कहने लगा मैदाम क्वीन क्यू आपके थूक भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। सच में दोस्तों ये आदमी एक शुक्री है। अगली बार पिक्सी को कुछ महसूस होने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है और फिर पिक्सी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैदाम क्वीन क्यू आज के दिन में आपका जो स्पीच है वो पहले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इसका एक अनयूजुअल फ्लेवर है, क्या आपका शरीर खराब है। मेरे पास कुछ रोता शीत है जो आपके शरीर को अच्छी तरह ठीक कर सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते क्वीन क्यू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। अब अगली बार हम लोग देख पाते क्वीन क्यू पिक्सी पर चिल्ला कहने लगा अब यहाँ से बाहर निकलो। और एमसी उन दोनों के ऐसा करते हुए देखते हुए कहने लगा हे वो लोग मेरे छोटे बच्चे थे। दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ पाए ना, वो एमसी का स्पर्म था जो क्वीन क्यू ने एमसी पिक्सी के मुंह पर थूक दिया था। अब हम लोग देख पाते एमसी बहुआ तार के बाहर निकलने लगा। उसी वह पिक्सी उसके पीछे से आते हुए कहने लगा रुक जा हुआ पड़ी। आप पिक्सी को देखते हुए एमसी थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा क्या वो समझ चुका है उसने अभी क्या खाया है। घबराते हुए कहने लगा बोरो आपको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं पिक्सी अपने हाथ में अपने फायर पावर को रिलीज करने लगा। और फिर पिक्सी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी से कहने लगा या तो कभी तुम सिर्फ एक मामूली मोर्टल हो लेकिन फिर भी सिस्टर क्वीन क्यू तुम्हें साफ करने के लिए क्यों तैयार है। जो सुने हुआ एमसी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है मेरे लिए, क्या वो आप मुझे मारने वाला है, मैंने सही कहा ना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी ने एमसी के हाथ को पकड़ लिया है और फिर रोते हुए एमसी से कहने लगा
तो फिर किस तरह से तुमने सिस्टर कोई के दिल को जीत लिया है? तुम्हारे पास कुछ तो सीक्रेट ट्रिक होगा, मैंने सही कहा ना? जो सुनने के बाद एमसी घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा, ओल्ड हैबिट सच में जल्दी नहीं मरते, ये अभी भी एक शाखा भी है। अब एमसी वह उसे इग्नोर करते हुए वह जाते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप करना है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ अपने रास्ते पर। जो सुने वह हम लोग देख पाते पिक्सी एमसी के पाव को भागते हुए कहने लगा, क्या मॉन्स्टर को गिनती करना ये लड़कियों को लुभाने के सामने कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे रास्ताओं को सिखाओ। अगले वह पिक्सी और भी ज्यादा रोते हुए एमसी से कहने लगा, मैं तियांग गैंग मार्चेंट गिल्ड से हूँ, हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा काल्टिवेट से रिसोर्स दे सकते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं एमसी तो सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे सही से याद है तो भी तियांग गैंग मार्चेंट गिल्ड ब्लैक मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर मैं लिटिल पिक्सी को अपना एक एलाई बना लेता हूँ, ये चीज मुझे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक मेजर बूस्ट दे सकता है, क्या ये नहीं दे सकता? अगली पल एमसी नाटक करते हुए कहने लगा, क्या ऐसा ही है? लेकिन मैं लियोनियन हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा केस है, मैं किसी भी बहुआ टावर के टॉप टायर आइटम को इजीली एफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तुम्हें मुझे पहले दिखाना पड़ेगा तुम इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हो। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी पिक्सी को मानी का इशारा करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते पिक्सी एमसी को बहुत से कल्टीवेशन रिसोर्स और टेलिस्मान देने लगा, जिसे देखा तो पिक्सी एमसी से कहने लगा, बहुआ टावर से हमारे प्राइस बहुत ज्यादा कम है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी एबिल फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं तुम्हारा यही कहने का तो इंतजार कर रहा था, इस मोटे आदमी के आज सच में बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, हर एक चीज मेरे प्लान वजह हो रहा है यहाँ पर। अगली बार पिक्सी एमसी को हरे रिसोर्स को दिखाते हुए कहने लगा, ये एक फेरी तालिस्मान है जिससे अंदर फैमिली पर्पल फिल्म है जिससे लॉर्ड लाव इस्तेमाल करता है अपने एलकाबी के अंदर डेमोन्स और एविल स्पिरिट को मारने के लिए, और इसके साथ अगर तुम इस एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन को इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारे लेवलिंग अप करने की जो स्पीड है वो तो 10 गुना हो जाएगा, तुम बहुत ही जल्दी हाई लेवल में पहुंच सकते हो। और फिर एमसी में झुकते हुए कहने लगा, मास्टर आप मुझे सिखा सकते हैं। और फिर एमसी पिक्सी को एक बुक देते हुए कहने लगा, इस बुक के अंदर तो आदमी और औरत के इंटीमेसी के हर एक अर्थ को अच्छी तरह से बताया गया है, और बहुत सारी टेक्निक के साथ जिससे तुम किसी के एसेंस को नारिश कर सकते हो और अपने बॉडी और माइंड को भी बेनिफिट दे सकते हो। मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ अपने डिसाइबल की तरह। उस बुक को लेते हुए पिक्सी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार हम लोग देख पाते उस बुक को पढ़ते हुए पिक्सी के नाकों से अब खून निकलने लगा, और पिक्सी खुश को चिल्लाकर कहने लगा, ओ वाह, ये चीज सच में एक अल्टीमेट गाइड है। और दूसरी तरफ से एमसी वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, सो दाजी ने जो टेक्निक्स मुझे बताया था मैंने उन्हें नोट कर लिया था, अब मुझे अपने लेवलिंग अप करना है। अगली पल हमें स्पिरिट ट्री फॉरेस्ट का सीन दिखाता है, जहाँ वो हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे तो वुल्फ एमसी के पीछे खड़ा हुआ है, जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, स्पिरिट ट्री फॉरेस्ट की जो वुल्फ है वो लोग तो रात के वक्त में अपनी साथ दल बांध हाथ करते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वुल्फ है, मैंने सही कहा ना? उसी वो सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते एमसी ने तो एक्सपीरियंस बूस्ट करने के पोर्शन को खा लिया है। और फिर अगली बार एमसी अपने फोनिक शोध के अंदर फायर टेलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, आप वक्त आ चुका है एक्सपीरियंस गीत करने का। उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी के शोध के अंदर से फायर निकलने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी बहुत से उल्फों को मारते हुए कहने लगा, सिर्फ एक शहर के साथ ही मैं इन सभी को मार सकता हूँ। और उसी पर सिस्टम प्लेन से मालूम होता है एमसी अब लेवल 20 में पहुंच चुका है। अब एमसी के बाद न्यू क्लास 10 फीचर भी अनलॉक हो चुका है, जिसके लिए ज्यादा जानने के लिए एमसी को मेन हॉल में जाना पड़ेगा। अगली बॉल एमसी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद खुद से कहने लगा, लिटिल पिक्सी के पास से जो मुझे फेरी तालिस्मान और एक्सपीरियंस बूस्ट पोर्शन मिला है वो सारी चीजें बिल्कुल फैंटास्टिक है, मैं एक ही बॉल के अंदर 5 लेवल भी कर पाया इसके वजह से। उसी बॉल एमसी सिस्टम प्लेन को चेक करते हुए अपने खुद से कहने लगा, लेकिन अभी भी मैं अनक्लास फ्री प्लेयर हूँ और मेरे सारे स्किल अभी भी लेवल 4 में है, इससे ज्यादा एडवांस करने के लिए मुझे अपने क्लास को चेंज करना पड़ेगा। आप मेन हॉल में जाकर इसे देखते हैं। और फिर अगली बार हमें मेन हॉल का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी टेलीपोर्ट होकर आ चुका है। और एमसी को देखते हुए एक रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, हेलो, मैं किस तरह से आपको मदद कर सकता हूँ? जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, हेलो, मैं अभी अभी लेवल 20 में पहुंचा हूँ, क्या तुम मुझे मेरे क्लास को बोरिया क्लास में चेंज करने के लिए मदद कर सकते हो? जो सुनने के बाद अगली पॉइंट तो उस मैदान में कुछ करने के बाद कहने लगा, मुझे माफ करना, क्लास चेंज फेल हो चुका है। जो सुनने में हम लोग देख पाते एमसी घबरा तो कहने लगा, क्या? तो फिर मुझे उसकी जगह पर एक सॉफ्टवेयर में बदल दो। अगली पर हम लोग देख पाते हो स्पीच से कहने लगा, मुझे माफ करना, लेकिन ये चीज सिस्टम दिखा रहे तुम उस क्लास चेंज करने के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। जो सुने भाई एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए चिल्ला कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, मैं किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ। अगली बार एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा, किस लिए मैं अपने क्लास को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है मेरे किंग जो आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हो रहा है?
और फिर अगली पल एमसी अपने जेदशील टेलीपोर्टेशन स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मेरे 72 हावर का जो कल्टीवेशन बूस्ट हो वह बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो फिर शायद मुझे आप सुवानुआ टॉम के अंदर जाकर खुद दाजी से इसके बारे में पूछना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सुवर्ण टॉम के अंदर आ चुका है अपने इधर ह्यूमन एम्पावरिंग फॉर्म के अंदर, जिसे देखने पर एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैं फिर से किंग जाओ के फॉर्म में आ चुका हूँ। और एमसी को वह पर देखने के बाद सुदाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगली पर सुदाजी एमसी को से चिपकते हुए कहने लगा, मेरे किंग आप वापस आ चुके हैं, आपके बिना एक दिन भी बिताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जिसके जवाब में एमसी उससे कहने लगा, दादी जो मेरे बूस्ट पाप है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, मैं रिचार्ज करने के लिए तुम्हारे पास वापस आया हूँ। दोस्तों देख रहे हो ना, एमसी इन लड़कियों को एक पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर एमसी सुदाजी के स्वर को सिलाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, हाँ और एक चीज, मैं अपनी क्लास को क्यों चेंज नहीं कर पाया, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तो सुनने के बाद सुदाजी तो खुश होकर एमसी से कहने लगा, अरे किंग आपके पास ह्यूमन एम्पायर क्या बला है, किस तरह से आपको किसी मामूली कॉमनर की तरह तेज किया जा सकता है। मैंने केयरफुली आपके लिए एक 7 अपर्चर रिचुअल फोर्थ को प्रिपेयर किया है, इसके मदद से आपका स्किल लर्निंग जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसे खाने से पहले इससे 3 दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के साथ रिजर्व करना पड़ता है। जो सुनी वह एमसी थोड़ा शौक होते हुए कहने लगा, मैं समझ गया दिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली वो सिस्टर हूँ या वो आते हुए कहने लगा, ये मेरा प्लेजर है, मैं अपने किंग को फिर से साफ कर पा रहा हूँ। और उसी वो सी में एमसी से पीछे से चिपकते हुए कहने लगा, मेरे किंग आपको किसी एक को अकेले को फेवरेट नहीं बनाना चाहिए, इस बार आपको हर एक किसी को या वो एफेक्शन दिखाना पड़ेगा। जो सुनी वह सुदाजी कहने लगा, मेरे किंग जब आप यहाँ से दूर थे हम लोगों ने अपने कल्टीवेशन में मिलाकर आपके लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट तो बनाया है। जो सुनी वह एमसी खुश को कहने लगा, क्या सोच में एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट? और दूसरे पर उसी पर हम लोग देख भाई सिस्टर हूँ और सिस्टर मैंने एमसी के मुंह पर बहुत जोर से किस को दिया है। अगली पर सुदाजी एमसी को कुछ दिखाते हुए कहने लगा, मेरे किंग इस तरफ आइए मेरे साथ। इसके बाद हम लोग देख पाते उन लोगों ने यहाँ पर एक एमसी के लिए भेद बनाए, जिसे देखने के बाद एमसी खुश होकर कहने लगा, वाह क्या वो स्पेशल आर्टिफैक्ट सच में एक भेद है? जिसके जवाब में सुदाजी कहने लगा, इस आर्टिफैक्ट की मदद से आपके पीच और एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये आपके सारे मेरिडियंस को ओपन कर देगा और आपके इन और यांग को अच्छी तरह से हार्मोनाइज कर पाएगा, जिसके वजह से आपका कल्टीवेशन पहले से भी बहुत जल्दी से बढ़ते रहेगा। जो सुनने के बाद एमसी तो समाधि थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, क्या सच में? तो अभी सच में ये एक पीसीआर तेजर है। इसके बाद हम लोग देख पाते सुदाजी उस बेद पर उतरने लगा और फिर अपने कपड़ों को उतारने लगा और दूसरा सिस्टर हो भी उस बेद पर आप उठ चुका है। और फिर अगली पर वो तीनों सिस्टर मिलकर एक पोज बांधते हुए एमसी से कहने लगा, मेरे किंग आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप एक साथ मिलकर कल्टीवेट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं उस लोगों ने किन तरह की पोजीशन बना है यहाँ पर। सच में दोस्तों रायता बहुत ज्यादा थोड़की है इस मानव का। दोस्तों इस सीन के साथ यहाँ पर इस मानव इस एपिसोड का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।